कोई भी साधना हम करते हैं, कोई भी नई मंत्र साधना हम शुरू करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें प्रोटेक्टेड होना जरूरी है। जब तक हाँ हमारा हाँ। ऑरा प्रोटेक्टेड है, हमें कुछ निगेटिव चीजें आती है। जैसे जानवी और एकता मेरे वास्तु के स्टूडेंट है, तो वो जानते हैं कि वास्तु में जब भी हम किसी का चेंज करने जाते हैं, उनके घर में थोड़ा सा अजीब सी चीजें होती है, क्योंकि हमारे हम्म। आसपास ना एक स्टबन एनर्जी होती है। जैसे कल का मंत्र आप बात करो, हम्म। तो परसों तो आपको कुछ नहीं हुआ होगा क्योंकि हमने थियरी ली। नहीं। कल हम्म। ही आपको एक्सपीरियंस आएगा। इसका हम्म। कारण है हम्म। कि जब भी हम भैरव साधना करते हैं, वो बहुत उग्र होती है और जल्दी रिजल्ट देती हम्म। है। ओके। अब आप काफी टाइम से अगर कुछ चीजें कर रहे होगे, या तो आपने सेल्फ हम्म। हीलिंग नहीं किया होगा, आप हीलिंग इसमें हो हाँ। दूसरों को दे रहे हो, हम्म। इसमें आपने सेल्फ हीलिंग नहीं किया होगा, तो उनकी जो हम्म। निगेटिविटी आपके पास आती है, दैट फाइट्स हम्म। बैक। क्योंकि आप जितना मंत्र करोगे, उतना उस एनर्जी को जाना पड़ेगा आपको छोड़। अच्छा। सो दैट ओके एनर्जी ओके। फाइट्स बैक कि आपके मंत्र में ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाए और आपकी हम्म। साधना पूरी ना हो, ताकि उनका जो हम्म। वहां पे वास्तव्य है वो कंटिन्यू हो जाए। सो शुरू में हाँ आपको हाँ। अगर ऐसा रिजल्ट आता है ना, 3 डेज भी हम्म। ऑब्जर्व कि पहले हम्म। दिन आपको बहुत ज्यादा ऐसा आ हम्म। जाएगा, ऑब्स्टेकल्स बहुत हम्म। ऑब्स्टेकल आते हम्म। हैं। दूसरे हम्म। दिन आपको थोड़े से कम ऑब्स्टेकल आएंगे, एंड हम्म। थर्ड डे हम्म। इफ यू फील कि नो एवरीथिंग इज गोइंग राइट नाउ, दैट मीन्स हम्म। दैट एनर्जी हैज सरेंडर्ड टू यू। हम्म। If third day also you feel the same obstacles, then we ask you to हम्म। stop for a while. And then we हम्म। ask you to do chakra healing and then start the sadhana. क्योंकि आपका ओके। प्रोटेक्शन होना जरूरी है। बिकॉज जब हम काल हम्म। भैरव साधना करते हैं, तब जो भी एनर्जी आपके आसपास है, वो हम्म। निगेटिविटी, उसको पता होता है कि अब मुझे 100% यहाँ से जाना पड़ेगा। जाना। इट हाँ। इज काइंड ऑफ अ वॉर इन बिटवीन देम एंड यू बिकम द पार्ट ऑफ इट। तो सबसे ज्यादा हम्म। आपको वो, जैसे दरवाजा बजना है या कुछ है, हम्म। दैट मीन्स कि हम्म। आपको डिस्टर्बेंस हो गया, तो आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा उसके बाद, मतलब आपकी साधना बराबर। पूरी नहीं हुई। अगर आपकी हम्म। साधना पूरी नहीं होती है, तो जो साधना का वलय है आपके हम्म। अवतार में, सब अवतार में जो ऑरा है, हम्म। वो क्रिएट नहीं हम्म। होगा। मतलब हम्म। कि वो एनर्जी जो है वो अनटच्ड है, वो आपके साथ और लंबे समय तक रह सकती है। तो कुछ ना हम्म। कुछ आप देखिए कि आपके आसपास या ऑफिस में किसी क्लाइंट को आपने कभी हील किया होगा ना, तो उनकी कोई निगेटिविटी रह हम्म। गई है। ये सेम अच्छा। एक्सपीरियंस मेरे पिछले केस में, जो मोहन जी करके एक स्टूडेंट है, उनसे आप हम्म। माइंड ग्रुप में मिल सकते हो, वो आपको शेयर हम्म। करेंगे। इज ऑल्सो इन द हीलिंग हम्म। प्रोफेशन। हम्म। तो उनको सेम एक्सपीरियंस आया जब हमने पिछले अष्टमी को साधना की थी, तब हमने बटुक हम्म। की थी। तब उनको भी सेम एक्सपीरियंस आया। उन्होंने कहा कि मुझे अजीब सा डर लगा, और बहुत सी चीजें ऐसे हो रही थी कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल उनके डेली रूटीन में आ गए थे। जब हम्म। उन्होंने दूसरे दिन फिर से साधना की, और जब वो एक्चुअल अष्टमी के दिन, क्योंकि वो पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं, तो इस बार हम्म। जब उन्होंने साधना की ना पिछले अष्टमी में, तब उन्होंने मुझे कहा कि आई लिटरली, मतलब ही लिटरली फेल्ट कि कोई ऐसी चीज हम्म। है जो उनके बैक में थी, हेवी होके वो उनको हम्म। छोड़ के चली हम्म। गई है, एंड ही स्टार्टेड हम्म। फीलिंग लाइट। तो मैंने उनको हम्म। बताया कि आपने किसी का हीलिंग करके कोई एनर्जी निकाली थी जो आपके साथ आई थी, एंड देन ही हम्म। रिकलेक्टेड एंड ही रिमेम्बर्ड कि उन्होंने किसी का हीलिंग किया हम्म। था। वहां पे कोई ऐसा एक स्पिरिट या कुछ था जो उनके साथ आया था, तो जब से वो आया था हम्म। तब से उनको बैक पेन हुआ था। अब इस साधना के हम्म। समय उनको इतना ज्यादा ट्रबल हो गया कि उनको ऐसे लगा कि साधना बंद कर दूं, बट मैंने उनको यही कहा कि थ्री हम्म। डेज आई से कंटिन्यू, इफ इट इज नॉट सूट हम्म। देन यू लीव इट। बट थर्ड डे से हम्म। पहले ही उन्होंने शेयर किया कि वो जो भी एनर्जी थी, ही फेल्ट इट कि उनको छोड़ के कोई चीज हम्म। जा रही है इतना जोर से। हम्म। तो जस्ट, बट मैम आई एम नॉट डूइंग हीलिंग। मैं हीलिंग में नहीं हूँ, हाँ बट आई मतलब एम अ कोई भी, टैरो कार्ड यानी रीडर। आप हाँ। क्लाइंट से डील करते हो ना हाँ। टैरेट से, तो बिल्कुल उनके बिल्कुल। साथ कुछ भी आता है, वो हमारे यहाँ हाँ। रुक सकता है। एक आपको है मेरे चाहिए, क्लाइंट हाँ जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक है एग्जैक्टली किया हुआ। exactly. हाँ। तो वो एनर्जी आपके यहाँ पे रुक गई थी, वो आपको ओके। ट्रबल करती है। हाँ हाँ हाँ। सो अगर आप बाप रे। इसको कंटिन्यू करते हैं, और वो एनर्जी क्या हाँ। करेगी वो भी मैं आपको बताती हूँ, सिंस यू जी। आर इनटू हाँ टैरोट कार्ड। हाँ हाँ। धीरे धीरे दैट स्टार्ट्स गिविंग यू इंट्यूशंस एंड बीइंग हम्म। फ्रेंडली विदाउट ट्रबलिंग। हम्म। आपके साथ फ्रेंडशिप हम्म। करते हैं तो आपके प्रेडिक्शन और थोड़े अच्छे हो जाएंगे। इनफैक्ट यू सी कि आपके हम्म। क्लाइंट आए, उसके बाद आपका बिजनेस थोड़ा प्रोग्रेस भी हो गया होगा। हम्म। आपके इंट्यूशंस कार्ड थोड़े ज्यादा सही निकलेंगे, बिकॉज दैट हम्म। हमसे ज्यादा उनका जो ब्लैक मैजिक है स्पिरिट से, उनका इंट्यूशन बहुत हम्म। स्ट्रांग लेवल पे होता है। हम्म। तो वो हम्म। आपको कुछ हिंट्स देते हैं कि आप ये बोलो, ये हम्म। बोलो सबकॉन्शियस में, एंड दे हम्म। ट्राई टू बी अ फ्रेंडली, एंड देन दे गिव हम्म। देयर ओन हम्म। अनफुल डिजायर, अनफुलफिल्ड डिजायर कि ये आप मेरा काम हम्म। मेरे लिए करो,
देन आई विल डू इट, अच्छा। अदरवाइज देन आई ट्रबल यू। तो ट्रबल वो आपको ओ। या तो आज करेंगे या तो कुछ दिनों बाद, नेगेटिव एनर्जी और हम्म। नेगेटिविटी ही करेंगे। सो दैट एनर्जी हम्म। हैज टू सरेंडर। तो मैम इसको कैसे करूं मैं? आपने कल किया, आज किया, हाँ। फिर आप कल हाँ। सुबह कीजिए एंड देन यूर एक्सपीरियंस विल टेल यू वेदर यू शुड कंटिन्यू। हाँ। ओके। कल रात मतलब इंटेंस आज तो फाइव। मॉर्निंग में आप बोलिए, मैं कितना 3:30 बजे से जाग रही हूँ। हाँ कितना अच्छे से सब प्रिपेयर किया, एवरीथिंग वाज देयर। जहां आप कनेक्ट होने को है, मेरा सब कुछ उड़ गया। हाँ। आपसे भी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, कुछ भी नहीं। मंत्र भूल गई मैं। और मैं हाँ। सबको, हालांकि सब कुछ सामने है, बट मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं सब 2-3 बार मैंने ग्रुप पे शायद डाला भी कि प्लीज मंत्र शेयर करो, देन किसी ने शेयर भी किया, वो भी मुझे बहुत देर बाद दिखा हम्म। कि किसी ने शेयर किया है क्योंकि वो करके। बाधा लाता है ना आपकी इसमें से हाँ। में। लेकिन फिर उसके बाद में मेरा मन शांत हुआ। और हाँ मैंने बराबर और कम से कम 4 माला जाप किए हैं मैंने आज। अच्छा। तो कल सुबह आप जाप करोगे ना तो आपको एक्सपीरियंस हाँ। आएगा कि कुछ भी, कल हाँ। थर्ड डे है, थर्ड डे कुछ भी आपको ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए। अगर हम्म। कल भी ऑब्स्टेकल आता है देन यू हैव टू स्टॉप, फर्स्ट यू हैव टू हील हम्म। एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड देन डू इट। बिकॉज वो हम्म। एनर्जी काल भैरव से फाइट बैक नहीं कर सकती, इसलिए वो आपको ट्रबल हम्म। करेगी छोड़ के जाने से ओके। पहले, या आपकी ठीक साधना ठीक है। रुक जाए। एक हम्म। और क्लाइंट का भी मैंने ठीक। शेयर किया था, एकता जी को याद होगा, मेरा एक वास्तु का ही स्टूडेंट था, उसका हमने वास्तु किया था, उसका वास्तु का एक्सपीरियंस। हम्म। हम्म। तो उनके घर में सारे विंडोज साउथ में थे। तो वहां हमने हम्म। एक बहुत अच्छी पूजा करवा ली थी उनकी, और जो भी साउथ के हम्म। रेमेडीज है वी डिड इन दैट हाउस। तो वो हम्म। नया घर था उनका, उसने हम्म। नया लेके वहां शिफ्टिंग किया था। हम्म। पूजा होने से 40 दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले वो शिफ्ट हो गए थे एंड एवरीथिंग वाज फाइन। हम्म। पूजा होने के बाद उस रात, जिस रात पूजा हुई ना, वो सो नहीं पाए क्लाइंट घर में। हम्म। वो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे और उनको हम्म। ऐसे लग रहा था कि घर छोड़ के जाऊं नहीं। विद इन वीक वो अपनी वाइफ को और मम्मी को कन्विंस कर चुके थे कि हम इस घर को बेच देते हैं और कहीं और चलते हैं, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, हम्म। मुझे रात भर नींद नहीं आती, हम्म। दम घुटता है। नाउ इट ऑल केम बैक टू मी कि मैंने पूजा हम्म। की है। तो वो लोग मुझसे हम्म। मिलने आए थे कि इसको ऐसे हो रहा है कि ये रात भर सोता नहीं है, इसको डर लगता है कुछ होता है। देन आई टोल्ड देम कि आपके घर में साउथ जो था वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था, साउथ से हम्म। सारी निगेटिविटी घर में आती है। तो हमने हम्म। वहां पे जो है ना रोक लगाई है कुछ रेमेडीज से। तो आपके घर के अंदर ऑलरेडी कोई निगेटिव चीज है, अब घर तो नया है तो घर के अंदर तो कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, तो कुछ तो एनर्जी जो है आपके साथ है। एंड देन दैट क्लाइंट शेयर कि उन्होंने कुछ सामान जो अपना था पुराना सब नया फर्निश किया, तो भी कुछ चीजें लाई थी। उसमें एक चीज ये थी कि बहुत पहले उसका जॉब या कुछ एक लाइफ प्रॉब्लम था, अनस्टेबिलिटी, तो पुणे के एक तांत्रिक से उन्होंने जाके अपना प्रॉब्लम शेयर किया, तो उन्होंने उसको 2 ऐसे स्टोन दिए थे कि ये स्टोन अपने हम्म। साथ रखो, इसका अमावस्या पूर्णिमा में आप पूजा करो, आपके सारे काम होंगे। तब वो बोला जब हम्म। से मैंने वो स्टोन घर पे लाए हैं ना, मेरे लाइफ में एक भी प्रॉब्लम नहीं था। मतलब विद इन 3 इयर्स आई बॉट माई ओन हाउस ऑल्सो, कार, एवरीथिंग, शादी भी हो गई, सारी हम्म। चीजें परफेक्ट हो गई। लेकिन इस घर में आते ही प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज दैट स्टोन हैड सम स्पिरिट्स विद दैट, जिनको अमावस्या पूर्णिमा वो भोग चढ़ाते थे और कुछ ऐसी हम्म। चीजें वो करवाता था, इट्स लाइक अ जीनी। हम्म। तो जब हमने वास्तु शांति की तो मंत्रोच्चारण के कारण वो वहां रह नहीं पा रहा था जीनी। देन वो जीनी किसके कंट्रोल में था? जो गृहस्वामी था, जो लड़का तांत्रिक के पास गया था उसके, इसलिए वो उसी को ट्रबल कर रहा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो वो क्लाइंट वही बोल रहे थे कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। फिर हमने उनको बोला कि आपने जहां से लिया है उनको सरेंडर कर दीजिए, बिकॉज वी कैन नॉट जस्ट थ्रो इट, वो उसके साथ नहीं जाएगा, हम्म। नया प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जिनसे लिया हम्म। उनको वापस कर दीजिए, तो उनका फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और वो बोले कि अभी कुछ भी नहीं, घर में सब कुछ ठीक है, कुछ प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल बीमारी कुछ भी नहीं है। तो हम्म। जब भी हमें कोई भी चीज की निगेटिविटी निकालनी होती है ना, वो तकलीफ देती है। और आप तो इस हम्म। प्रोफेशन में हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी होता है, हम्म। सबसे ज्यादा हम्म। हमारे आसपास ही नेगेटिविटी होती है, क्योंकि हम सब लोगों को हमारे यहाँ ऑफिस में आते हैं या हम बात करते हैं। हम्म। इसलिए हमारा डेली क्लिनजिंग और डेली चैंटिंग, सेल्फ हीलिंग और प्रोटेक्शन का हम्म। बहुत जरूरी होता है। तो आप हम्म। अपने इसमें क्या क्या करती है एक बार वो देखिए सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, और उसमें और क्या हम्म। ऐड कर सकती है वो भी देखिए। इफ यू कैन शेयर, इफ यू जी। वांट टू शेयर, यू कैन शेयर व्हाट यू डू फॉर योर सेल्फ प्रोटेक्शन, देन आई कैन जस्ट मेक हम्म। सम चेंजेस। मैम ऐसे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए तो अभी तक मैं कुछ किया ही नहीं है, सीरियसली। ओके। सिर्फ ऑरा लॉक करती हूँ, दैट्स इट। अच्छा।
सो हाँ। बट आप ऑरा लॉक करोगे, अपना करोगे ना, ऑफिस है, प्रेमिसेस है, हम्म। वहां कहीं पे कोई चीज रह जाती है, वहाँ प्रॉब्लम नहीं। हो हाँ जाती जी। बस मैं अपना ही और वो ब्लेसिंग वाटर जो भी है वो स्प्रिंकल है। वगैरह करती हूँ। सो आप दैट्स इट। कल क्या कीजिए ना, ग्लास में एक नींबू, ग्लास में पानी रख के उसमें एक नींबू डालिए, और मुझे हम्म। बस कल के क्लास में बताइए कि वो नींबू जो मॉर्निंग हम्म। में आप जब आओगे ऑफिस में तब रखो, वो फ्लोट कर हम्म। रहा था या हाँ। नीचे जाके बैठा था, उसे ओके। देखेंगे। हाँ। हाँ, जब आप उसको ग्लास में, और ठीक है मैम। ग्लास का ही ग्लास, कांच का ग्लास होना चाहिए। हम्म। हाँ, हम्म। दिन भर रखिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए कि वो फ्लोट कितना टाइम कर रहा है, नीचे कब गया, वो मुझे बता दीजिए। हाँ। देन आई कैन ठीक है मैम, उस डेफिनेटली। प्रीमाइसेस में कुछ है, फिर मैं आपको यस यस। हीलिंग के टेक्निक्स बता दूंगी। बट ओके कल मैम, सुबह थैंक की यू सो साधना मच। के बाद आप मुझे एक बार मैसेज डाल दीजिए कि उस हाँ। साधना में आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। यस यस। हम्म। आज का तो ट्रिमेंडस था मैम, मैं बहुत डर गई थी। हाँ हाँ, नहीं आज तो और एक्चुअली कुछ मुझे नहीं था, ना, कल रात का थोड़ा हाँ हाँ। ज्यादा था। हाँ, कल तो मतलब सीरियस ही था वो, दर धम धम दर, मेरा ग्लास डोर हाँ है ना, तो वो हाँ बजता है तो एक अलग नॉइज होती है, हाँ। और उसमें वो बेल्स लगे हैं, तो वो और ज्यादा बज रहे थे, और फिर मैं ऐसे उठ के जाऊं नहीं जाऊं वो भी मैं इसमें थी कि भाई मैं अभी ये मंत्र कर रही हूँ, इसमें बीच में उठ के नहीं जाना चाहिए, दैट आई नो, बट माइंड तो डिस्ट्रैक्ट हो ही रहा था मेरा। एग्जैक्टली तो मतलब आपकी साधना पूरी हाँ। नहीं हुई ना, वो माइंड हट हाँ। गया। यस यस। वो इतना अच्छा सब कुछ करने के बाद भी वो कल नहीं कर पाई मैं। आज भी इतना सब कुछ सेटअप करने के बाद इनिशियली मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाई, वो चीज डिस्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन कुछ देर बाद फिर मैंने उसको किया। हम्म। वो मतलब माफी मांगी है, बोला कि भाई मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ हाँ, कर बट इसमें दीजिए। बस होता क्या है ना, हाँ। जब आप माफी मांगते हो तो उसमें हम्म। क्लैरिटी नहीं ना कि आप माफी किससे मांग रहे हो। नाउ दैट एनर्जी हम्म। सरेंडर्स की, चलो ठीक है, ये हम्म। स्टेप बैक कर रही है, इसलिए वो और उसके बाद में मेरे जो दिया दोनों जलाए थे ना उसका, हाँ। और मैंने ऐसा मन में सोचा कि अगर मेरे को मेरा कुछ जो भी हर्डल्स आ रहे अगर वो चले गए होंगे ना, तो ये फिर ये दिया की बातें स्ट्रेट जले, ऐसा मैंने मन में सोचा, एंड आफ्टर दैट वो पूरा स्ट्रेट जला। तो फिर मुझे थोड़ा शांति लगी, एंड देन आई स्टार्टेड मंत्र जाप। ओके। और फिर वो करते करते मुझे 4 माला किया मैंने, हम्म। बहुत स्मूथली हुआ फिर वो। हाँ, कल आपको, अगर आपके यहाँ पे सच में कोई नेगेटिविटी है ना, तो कल आपको हम्म। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर कल तो भी मैम घर प्रॉब्लम में आता भी है, रखूं क्या, ग्लास में नींबू घर के अंदर भी घर में भी रखूं रख क्या? दीजिए। हाँ, कहीं भी हॉल में कहीं भी रख देती कहीं हूँ पे भी रख उसको? दीजिए, पूरे घर में कहीं ओके पे भी ठीक। रख दीजिए आप, और हाँ, ओपन करके वो शॉप बताइए। पे भी रखती हूँ और वहां भी रखती हूँ जी। मैम, ठीक है। हाँ। क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि समथिंग इज देयर इन माय हाउस, हम्म। क्योंकि मेरे हस्बैंड को पिछले 6 महीने से पूरा काम रुक गया है मैम, 1 रुपए का काम नहीं आ रहा है, और उनकी हेल्थ बहुत खराब हो गई है। और यहाँ ऑफिस में भी ऐसा, जैसे क्लाइंट बेस जो था ना मेरा वो भी टोटल स्टॉप हो गया है। ओके मैं, ऐसा होता है कि ऑफिस में आ रही हूँ और वापस जा रही हूँ, दैट्स इट। ओके। तो अभी ये जब से हो रहा है, उस टाइम पे किसी का आपने कोई इंटेंस केस सॉल्व किया था क्या, बहुत बड़ा हाँ, प्रॉब्लम मैंने था? कहा ना, वो एक कपल है जिनके पेरेंट्स ने ही उन पे ब्लैक मैजिक कराया, दे आर फ्रॉम साउथ। वो हम्म। लड़का, उसने अपनी मर्जी से लड़की से मैरिज किया, एंड हम्म। पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी, तो वो साउथ में जाके वो लड़के पे कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। ओके। और फिर वो उसको जब भी अनईजी और ऐसा फील होता है तो वो मेरे पास आता है, फिर मैं उसको टैरो रीडिंग से चेक करके, और हम्म। जो कुछ भी देना है यंत्र वगैरह वो बना के दिया है मैंने उसको। और हम्म। बस वो एक दिन मुझे ये फील हुआ था मैम कि वो उसको अच्छा लगा ना, तो वो हम्म। ही टच माय फीट कि मैम आप थे तो मैं बच गया, बस वो जिस दिन उसने मुझे मेरे फीट को टच किया ना, वो हम्म। टाइम मुझे कुछ तो भी ऐसा लगा जैसे कुछ झटका लगा मुझे। एनर्जी एंड फ्रॉम ट्रांसफर। दैट डे दिस थिंग्स आर हैपनिंग मैम। या, ये बहुत ही मुझे समझ में ही नहीं आ रहा एक्चुअली हो क्या रहा है मेरे साथ में। तो कुछ नहीं, आपने बस किसी और से एनर्जी एक्सचेंज किया है, उसको आपको बस हम्म। आपसे दूर करना है उस एनर्जी को। जी जी। मैम हाँ। प्लीज हेल्प मी आउट या, फ्रॉम दिस, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। नहीं, डेफिनेटली आप बस कल साधना कीजिए और मुझे बताइए कि जी। आपका कल का एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि उसमें आपको कोई इंट्यूशन, कुछ कुछ ना कुछ आएगा ना, हाँ। उसके बेस पे मैं हाँ। आपको बता सकूंगी आगे क्या करना है। ठीक है मैम, डेफिनेटली। बट ओके डोंट मैम। वरी, अगर हाँ। कोई भी नेगेटिविटी है ना, तो जैसे कल ही मैंने एक्सप्लेन किया कि काल भैरव इज द हम्म। प्रोटेक्टर, तो आपको हर चीज यस। को प्रोटेक्ट करेगा। बट जब भी कोई प्रोटेक्शन हाँ। होता है तो इट्स अ वॉर बिटवीन गुड एंड बैड, एंड वॉर इज नेवर इजी। हाँ।
राइट राइट। यस मैम। यस। ठीक है। ओके मैम। एकता जी, थैंक यू आपको सो भी मुझे मच। जस्ट पूछना था। यूर वेलकम। वो आपका जो हुआ था, मैंने कुछ भेजा था, उसके बाद कुछ चेंजेस आपको लगे? मैम उसके बाद मतलब ये भी सब नॉर्मल है, ऐसा हाँ कुछ है हाँ। नहीं। हम्म। है ना, क्योंकि उनको सिमिलर एक एक्सपीरियंस उनका अपना आया था। हम्म। तो वो तो मैं बट बाद में आपको पूछना भूल गई, अब इनसे बात हो गई तो मुझे याद आया कि आपके साथ भी ऐसे ही 1-1.5 महीने पहले कुछ हुआ था। सो इज नहीं, लास्ट जो हमने काल भैरव वाला साधना किया था वो हाँ वो अभी मंत्र में कंटिन्यू कर रही हूँ, वो मंत्र भी। हाँ हाँ। और मैम जैसे अभी ये वाला हमने भैरव वाला करा है कल, तो ये भी कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। कर सकते हैं, ये तो हम लक्ष्मी पूजा तक करेंगे ही, बिकॉज हम्म। ये हर साल भी आप कर सकते हो। अष्टमी ओके। से लक्ष्मी पूजा तक इट इज द मैक्सिमम वेल्थ गिवर। तो वो मंत्र आपने बोला था इसको करने के लिए, इसी हाँ, के रिलेटेड आपने बोला था ना भैरव कर वाला, सकते तो वो हैं। मैं कर रही और हूँ। ये ओके। मंत्र 1.25 लाख बार हम करेंगे तब एक्टिवेट होता है। अच्छा, जो मतलब आप अभी जब कल 1.25 लाख बार करोगे, उसके बाद फिर वो जितने भी आप एक दिन भी करोगे, उस दिन इंस्टेंट आपको मनी आ जाएगा या कोई आपका कॉम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे उसको एक्टिवेट करके रख देना है। ओके। क्या? यस जानवी। बट मैम आज मॉर्निंग में जैसे साधना किया था ये वाला मंत्र हाँ। का, तो तब मैंने आपको बोला था कि थोड़ा ऐसे ठंडक ठंडक सा फील हुआ आज हम्म। करने के बाद मॉर्निंग में। और कुछ भी आपको एक प्रेजेंस पता चल जाता है ना, कि हम्म। वो कुछ आपके आसपास है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब आपकी पूजा सफल हो रही है या नहीं। और हाँ। कल जब हमने किया था तो रोज का फ्रेग्रेंस जैसे आता है ना, वैसा हम्म। फ्रेग्रेंस है। वो वेरी भी। नाइस। तो कुछ ना हम्म। कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स आपको आए, या तो हम्म। आपको टिकलिंग होगा, या फ्रेग्रेंस कोई आपके आसपास आएगा, अ, हम्म। या तो आपको ऐसे कुछ सेम टाइम पे कोई आएगा घर पे, हम्म। कुछ लेके, कोई कुरियर वाला आएगा, या कुछ पॉजिटिव न्यूज लेके आएगा, या नेबर कुछ प्रसाद या खाना लेके आएंगे। दीज ऑल आर सिम्टम्स कि आपकी पूजा सफल हो रही है। और जब आपका डोर जैसे नॉक होता है, या आप पूजा कर रहे हो और आपको लगता है कि आपके पास से कोई गया, ऐसे कुछ हम्म। एक्सपीरियंस आते हैं, कुछ भी आते हैं, या हम्म। स्पाइन में आपके जब पेन होने लगता है ज्यादा, दैट मीन्स कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसको हम्म। हटाना जरूरी है। तो हम्म। दैट एक्सपीरियंस मैटर्स कि वो आपको कौन से प्रकार का आया। ठीक है। ठीक है। जस्ट गिव मी टू मैम। मिनट चेक। यस जानवी। हाँ मैम, मैं तो सुबह से वही चैंट करे जा रही थी एटलीस्ट टिल आफ्टरनून। आई मीन इट वाज ऑटोमेटिकली कमिंग, बट स्पाइन, या आई डू हैव एन इशू विद द स्पाइन, सो स्पाइन इशू इज डिफरेंट। आपको है ना एक ठंडा, जैसे हम जो सी सेक्शन में इंजेक्शन वगैरह देते हैं, वो एक्सट्रीम पेन होता है ना एक ही मोमेंट के लिए, वैसा पेन आता हाँ है। हाँ। सिर्फ ओके एक ओके। सेकंड के लिए आके चला जाएगा, दैट मीन्स सम नेगेटिविटी इज देयर। नहीं स्पाइन ऐसा, आपका हाँ बैक पेन वगैरह दैट इज नॉर्मल, दैट्स अवर, मतलब कुछ ना कुछ आपका हेल्थ इशू से कनेक्टेड होगा वो। अच्छा ठीक है ठीक है, आई एम सेफ। यस, यू आर सेफ। यू आर डूइंग साधना सिंस लॉन्गर। आपको बिगिनिंग में एक्सपीरियंस आया होगा, धीरे धीरे हम जितने मंत्र साधना करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट ओवर अ ईयर दे बोथ आर कनेक्टेड टू दिस मंत्र कोर्सेस। तो ओवर द ईयर क्या होता है ना, धीरे धीरे आप इतने प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, आप नहीं भी करो ना, 1-1.5 महीना कहीं चले गए तो भी आपका वो ऑरा रहता है। बट मैम कल एक हाँ। और एक्सपीरियंस हुआ। मॉर्निंग में मैं पूजा कर रही थी, जो मंत्र मैं डेली करती, मुझे नहीं मालूम था कल कालाष्टमी है। वो तो जब हम्म ग्रुप में देखा कि इवनिंग में साधना है ऐसे, तो तब पता चला। बट मॉर्निंग में जो वो आपने एक मंत्र करवाया था, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, तो वो हम्म मैं डेली करती हूँ ये वाला मंत्र। हम्म। मुझे वो वाला मंत्र करना था, बट जैसे ही मैंने माला स्टार्ट करी तो पूरा माला करने के बाद मुझे पता चला मैंने वो वाला मंत्र नहीं करा, मैं कर रही थी ओम क्लीम कालिकाय नमः। अच्छा, क्योंकि आपने पहले किया था ना। नहीं, वो अच्छा, मंत्र नहीं मैंने किया। नहीं। और मैंने पूरी माला उस मंत्र की कर दी। और हम्म। लास्ट में मुझे पता चला कि मैंने ओम क्लीम कृष्णाय नहीं, मैंने ओम क्लीम कालिकाय कर दिया। कल अष्टमी थी ना। हम्म। वो काल भैरवा's मदर इज काली माता। ओके। So you unknowingly activated her. So that is a good sign, you can हम्म। say. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नमस्ते अमिक जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैम ऑल गुड। अब मैं आज आपको बताऊंगी कि हमें कुछ चीजें जो है, बेसिक रूल्स जो है वो कैसे करने हैं। जानवी, आई जस्ट शेयर पीपीटी विथ यू, कैन यू जस्ट पोस्ट इट? अन्वी तो आज बाहर है शायद। अच्छा ओके। आप करोगे एकता जी? मुझे शेयर नहीं करना था। मुझे अच्छा। पासकोड भी डालना नहीं आ रहा था लैपटॉप में, तभी मैम मैंने। 5 मिनट्स दो, मैं कर देती हूँ। हाँ, नो प्रॉब्लम, आई बाय द टाइम आई शेयर विथ यू। हाँ। हाँ।
अभी हम साधना के बारे में, मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिए, मैं उसको शेयर कर देती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। कल की आपकी जो साधना थी उसमें आपको कैसे उस टाइम पे लगा, आप मुझे बताइए। परसों जो हमने कोर्स किया उसके बाद जो मैंने आपको गाइडेंस दिए थे कि आपको ग्रेटिट्यूड करना है, फॉरगिवनेस प्रोसेस में आज के क्लास में आपको सिखाती हूँ। आई विल सेंड दिस टू हर एंड देन आई विल गिव यू फॉरगिवनेस प्रोसेस। मैम एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे? यस, पूछिए। मैम ये जो दिया हम जलाते हैं ना, हम्म। उसकी जो बाती कभी कभी है ना पूरी जल जाती है, तो व्हाट डज इट मीन? जब जड़ से चल जाती है तब पूरी, तो हाँ, कोई पूरी ऐसा उसमें कंप्लीट कोई काला अंदर से हो जाता कोई है। प्रॉब्लम नहीं है, बस वो बुझने नहीं हाँ हाँ चाहिए, बीच में दिया बुझना नहीं चाहिए। हाँ हाँ। के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अभी दिवाली का टाइम है तो आपको वो हम्म, 4 वीक का दिया आ जाता है। हाँ फोर हाँ। वीक का जो दिया आता है ना, वो आपके घर के सेंटर में आप लगा दीजिए। हम्म। और उसमें से कौन से साइड का वीक जो है वो जल्दी बुझ रहा ओ, है उसको ऑब्जर्व हाँ। कीजिए, उस दिशा में सबसे ज्यादा निगेटिविटी। निगेटिविटी। यस ओके। अमित जी, दिस इज द सेकेंड डे। फर्स्ट डे में आप थे शायद, आपने ऑफिस से किया था, एंड दिस इज द सेकेंड डे। वेलकम साई जी। Uh, Sai ji, I want you to introduce everybody and just give a quick short introduction everybody to him. Namaste, everyone. Like I'm Sai. I'm into healing and all this occult sciences. Very much interested, and yeah, I'm a learner, learning all this. So he's a master, I will say, not a learner. I'm just learning. It's like going on. I am really and very much liking the vibes of ma'am. Thank you. Yeah. So I will guide you by the time she joins. I will guide you. Forgiveness process, gratitude process मैंने आपको सिखाया था. I just want to revision that. What I have taught you in the gratitude process. Somebody can explain me in shortly. आपने 2 दिन से प्रैक्टिस भी किया होगा ग्रेटिट्यूड, तो क्या किया आपने? ग्रेटिट्यूड शो किया मतलब क्या किया? देन आई कैन जस्ट ऐड ऑन फ्यू पॉइंट्स इन दैट। मैम त्राटक किया। त्राटक करने के बाद मीन्स 5 थिंग्स, जैसे जो अच्छा हुआ हमारे साथ वो बोला, और उसके बाद अ, जैसे थैंक्स किया कि ये हमारे पास है, थैंक्स, उसके लिए थैंक्स किया। तो हम जब ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, हम क्या करते हैं? आप एक जनरल प्रैक्टिस देखो ना, आपको सिखाया जाता है कि यू मेक अ लिस्ट एवरी इवनिंग कि आज के दिन में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, एंड देन यू शो द ग्रेटिट्यूड, और एवरी टाइम यू मीट समबडी यू शो द gratitude. That all you are doing for your present life in present karma. What about in the past couple of lives when your soul was still there? Your body is like a clothes, it's changing lives. But the soul was there, soul has enjoyed couple of past lives. उसके लिए भी हमें ग्रेटिट्यूड शो करना है। तो हमारा सेंटेंस जो होना है ना, वो ऐसे होगा कि मेरे जीवन में आज तक पिछले कई जन्मों में जो भी अच्छा हुआ उस सब के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आज का सूर्योदय मैंने देखा, मेरे सर पे छत है और मेरे पास फूड शेल्टर बेसिक चीजों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम द मोस्ट luckiest person on the earth, and I show my gratitude that I still have a life to show, because life is the biggest blessing. अगर आपको कितना भी स्ट्रगल है, स्ट्रगल करने के लिए आपके पास हाथ पांव है, कोई बीमारी नहीं है, दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग. इफ यू डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर योर बेसिक नीड्स, दैट इज द ब्लेसिंग. सो इट इज from the past life, from any life, if whatever my soul is enjoying, for that all things I am showing the gratitude. ये आपको बोलना है. Now I want to understand the forgiveness in your language. What is forgiveness? Ekta ji and Janvi, I will say you don't tell because I must have taught you in the past. So, any of the three people, what is the forgiveness? Forgiveness is like, जैसे मैंने कल बोला कि मुझसे कोई गलती हुई है तो आई मस्ट से सॉरी फॉर दैट.
जब तक मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, दिल से नहीं बोलूंगी, वो चीज मेरे लिए वर्क नहीं करेगी, और वो दिल से आना चाहिए। दैट इज फॉरगिवनेस। सिर्फ बोलने के लिए हम फॉरगिवनेस बोल रहे हैं तो इट विल नॉट वर्क, व्हाट आई फील। फॉर मी फॉरगिवनेस इज दैट। Okay. और Anybody else? Yes. Yes, you can continue. I'm sorry. नहीं, मैं बस इतना ही बोलना चाह रही थी। Okay. So, Amikji or Sai, what is forgiveness? Do we forgive people? We ask forgive. What we exactly do? According to me, like forgiveness is an acceptance of the thing that like whatever happened for our highest good, and we are so we are okay with what happened and what it is and what it is not. Okay, so we are okay with it. Okay. Yeah, that Amikji, is. you? Good evening to everyone. My name is Amit, and thing is that for me, forgiveness means to completely forgive that person, irrespective of he is with us, without us, or whether he's in contact with us or not, and basically pray for him every day that the best of the things happen to him, irrespective of whatever wrong he has done to us. And in during that period, we should never remember that what wrong on his part he has done to us or he has irrespective. We should forget that part and still pray for him in every prayer, every daily routine prayer, that whatever God gives me also, he should be given to him also. And that is what forgiveness means, according to me. This is what I practice every day. So that is what I. Okay. So here I will tell you the forgiveness process from Vedas. In modern time, when we learn about the forgiveness, it is like हमारे साथ दिन भर में बहुत सारी चीजें होती है, और बहुत बार बहुत सी चीजें जो है वो हमको इफेक्ट करती है। कोई हमारा इंसल्ट करता है, कोई हमारी चोरी करता है, या कुछ ना कुछ चीजें हो जाती है। सो इट्स लाइक फॉरगिव दैट पर्सन, वॉट एवर दे हैव डन, सम काइंड ऑफ कर्मा इज देयर। बट इन वेदास we are not allowed to forgive someone, we are not authorized to forgive someone, because we are doing our karmic deeds, that person also is paying their karmic deeds. So we are somehow connected in past life karma, because somewhere we must have done something wrong that is coming back as a boomerang. There in universe no injustice, there is nothing injustice. In fact, किसी के ऊपर black magic भी होता है, it doesn't happen randomly until and unless you have some karmic bonds with that person in some other life. इसलिए कि हमें किसी का forgiveness मतलब किसी को माफ करने का अधिकार नहीं है। हम अपने लिए माफी मांग सकते हैं, हम किसी और को माफ नहीं कर सकते हैं। And it is the most difficult task to forgive someone. Right. It's the most task, because when we think about the sins around us, if it happens to us, will we be able to forgive that person? If something very tremendous, life-changing, dangerous happens to us by someone, will Never. we be able to forgive that person? Never, never. We will not. So here the acceptance comes that whatever happens to us, somehow we deserved it. Whatever happened by the person, karmic bonds will take care of that. We do not have any kind of interfere, not to hate that person, not to love, not to give bad karma, not to give good. Just complete disconnection from the energies, because that energy will still disturb us. The way you shared that you got the disturbance after that client's visit, because your intention was very good. Still you got some bad experience with the energetically, some bad energies. So that is why we have to keep the complete disconnection from the bad energies, bad people, and we don't have to say anything bad about them. हमें उनके बारे में कुछ नहीं, उनके कर्मों का फल लेने के लिए उनका जन्म हुआ है, हमारे कर्मों का फल लेने के लिए हमारा जन्म हुआ है। हमारे साथ अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है, इट ओनली हैपेंस व्हेन वी डिजर्व इट। और हमारे साथ अच्छा बुरा कोई व्यक्ति तभी करती है व्हेन वी आर समहाउ कनेक्टेड टू देम फॉर सम कार्मिक बॉन्ड। तो इसीलिए हमारा फॉरगिवनेस प्रोसेस जो है ना, ग्रेटिट्यूड प्रोसेस वी डू एवरी मॉर्निंग, एंड फॉरगिवनेस प्रोसेस वी डू एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग। सो व्हाट वी डू कि मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में आज तक, मतलब उसमें आज का दिन भी आया, ये लाइफ भी आया, पिछली लाइफ भी आया, अगर मैंने नोइंगली या अननोइंगली कभी किसी को हर्ट किया हो, या मेरी वजह से
किसी के जीवन में कोई परिवर्तन आया है, सो आई एम आस्किंग फॉरगिवनेस फॉर दैट. दिस हैज टू बी योर सेंटेंस. If anybody is dealing with the financial problems, you can add that in that if in any of the past lives or this life I have cheated somebody knowingly or unknowingly in regards to money, forgive me for that, and at this moment whatever good karma is there, kindly release that and let me enjoy my wealth. If you are dealing with health, you have to add on that कि मेरी वजह से इस या पिछले किसी जन्म में किसी की भी हेल्थ को कोई भी बुरा इम्पैक्ट हुआ है जिसका मैं कारण बना था, तो मैं उसके लिए फॉरगिवनेस मांगता हूं. सो व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू सेटल द अकाउंट, not the attach, not the disconnect, but we try to settle it from our side. कि हमें जो कुछ भी उनसे मिलने वाला है वो अगर हमारे भले के लिए नहीं है लेकिन हम वो डिजर्व करते हैं, तो एटलीस्ट उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, इसलिए हमें फॉरगिवनेस मांगना है. बिकॉज दिन भर में हम छोटी छोटी चीजें जो है ना उससे भी बहुत कर्म करते हैं. काम वाली लेट आती है, थोड़ा सा गुस्से में उसको रिप्लाई करते हैं. बॉस थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा, तो हम झूठ बोल के बहाना देके घर पे आते हैं. बहुत वर्क हेक्टिक डे था, घर पे आके सबसे पहले बच्चों को डांटेंगे कि ये क्या चल रहा है. कुछ ना कुछ होता है, बिकॉज दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ आवर मूड स्विंग्स. So someone is already becoming the part of our mood swings and they are suffering for us. So that is why हम खाना भी खाते हैं तो भी हम एक बुरा कर्म करते हैं, क्योंकि हम उसमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी जीव को मारते हैं, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, पेड़ पौधा ही क्यों ना हो. वी टेक जैनिज्म का अगर आपको पता होगा, जैनिज्म में प्रैक्टिस है व्हेन दे टू ट्राई टू गो टू द सैल्वेशन, और उनको जब मुक्ति चाहिए होती है, सो दे टेक सर्टन प्रैक्टिसेस जिसमें अगर वो सोते हैं ना, तो एक करवट पे अगर वो रात में सोते हैं, सुबह तक वो वैसे सोते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि अगर हम करवट भी बदलेंगे तो हजारों लाखों जीवाणु जो जमीन पे सोए हैं वो मर जाएंगे, जो दिखते भी नहीं है, जो अमीबा से भी छोटे छोटे हैं. तो इतना छोटा छोटा कर्म हम क्रिएट डेली करते हैं, बड़े तो बहुत सारे करते हैं हम. तो क्या होता है, उन सब का एक दिन बड़ा इम्पैक्ट बन जाता है. आई विल गिव यू अ स्मॉल स्टोरी हियर, वेरी शॉर्ट स्मॉल स्टोरी. महाभारत से. महाभारत सबको पता है. महाभारत में धृतराष्ट्र जो थे, मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया था, वाई ही डिजर्व दैट, कि राजपुत्र होके भी वो जन्म से अंधे हो गए, वाइफ भी उनको अंधी ही मतलब बन गई वो. तो मतलब क्या हो गया कि दोनों में से एक तो चाहिए ना वाइफ जो देखे और संसार को आगे बढ़ाए, वो भी अंधी हो गई. उनको अपने जीते जी अपने 100 पुत्रों को मरते हुए देखना पड़ा. तो ऐसा कौन सा उनका कार्मिक बॉन्ड था, उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया. जब वो जन्म से ही अंधे है तो वो क्या किसी का बुरा करेंगे. सो हैव यू थॉट अबाउट इट कि जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में कुछ गलत नहीं किया उसके साथ पूरे जीवन भर गलत हो गया. और ये धृतराष्ट्र महाभारत से हम हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग देखते हैं जो सबकी हेल्प करते हैं, सब करते हैं, उन पे समय आता है तो उनको कोई भी अवेलेबल नहीं होता. एंड वी ऑलवेज सी कि ये तो इतने अच्छे हैं फिर भी इनके साथ हमेशा गलत होता है. तो गलत कभी किसी के साथ नहीं होता है. समहाउ दैट कार्मिक बॉन्ड इज इम्बैलेंस. तो धृतराष्ट्र जो थे उनके कुछ पुण्य कर्म थे जिसके कारण उनको राजपुत्र का जन्म मिला, लेकिन जो उनके सिंस थे उसके कारण वो जो सिन थे वो चुकाने के लिए उनको जो तो ये सब देखना पड़ा. तो वहां पे एक ऐसी स्टोरी है कि जब उनके पुत्र मर जाते हैं तब वो दुख से व्याकुल होके श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझे अंधत्व आया, मेरी पत्नी भी आंखों पे पट्टी बांध के अंधी हो गई और मेरे सारे के सारे पुत्र मर गए, और मैं बड़ा होके भी मुझे राजा बनने का सुख नहीं मिला. सबसे बड़ा दुख उनका वो था. ही डिजर्व द थ्रोन बट ही कुडंट गेट इट. उनके बच्चे डिजर्व करते थे. आप अगर उसको देखो ठीक से महाभारत को, इनजस्टिस भी नहीं है उसमें. कौरव डिजर्व करते थे क्योंकि उनके पिता बड़े थे. और अगर आप महाभारत को थोड़ा डीपली पढ़ो ना, तो दुर्योधन का नाम सुयोधन था. ये अगर आपको पता होगा या नहीं मुझे पता नहीं, कितने लोगों को पता है ये. दुर्योधन का नाम था सुयोधन था. रामायण में जो शूर्पणखा है, शूर्पणखा, उसका नाम सूरपंखा था. जब रावण की बहन हवा में उड़ती थी तो उसके पंखों से एक वाद्य की तरह बहुत सुरीली आवाज आती थी, इसलिए उसका नाम सूरपंखा था. ये दोनों नाम कितने अच्छे हैं. लेकिन जब
लिखा गया चीजें, तो ओवर द टाइम वो चीजें मॉडिफाइड होती गई, और वो हमें थोड़ा ज्यादा कनेक्ट होने के लिए उनमें एक वो बैड कैरेक्टर डालने के लिए उनके नामों में मॉडिफिकेशन हुआ है। जो ओरिजिनल है उसमें अभी भी वही नाम है, सुयोधन और सूर्पंखा। बस क्या होता है कि दुर्योधन सुन के ही एनर्जी क्रिएट होती है ना, थोड़ी सी निगेटिव गुस्से वाली। तो धृतराष्ट्र की जो स्टोरी है वो ऐसी है कि वो एक जन्म में, वो जब श्री कृष्ण से पूछते हैं तो श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि आप एक जन्म में, आज से 25 जन्म भी आप राजपुत्र के ही जन्म में आए हो, राजघराने में ही आपको जन्म मिला है। लेकिन उसके पहले जब आप राजपुत्र बने थे और तब जब आप गुरुकुल गए थे, तो वहां को आपको धनुर्विद्या सिखाई जा रही थी कि बाण कैसे चलाना है। जो हम देखते हैं कि अर्जुन को सिखाया था कि बाण से एग्जैक्टली बर्ड की आंख कैसे फोड़नी है। तो ये जब सिखाया जा रहा था, तो धृतराष्ट्र ने, जब वो उस एज में थे 10 11 12 साल के, तो उन्होंने सोचा कि एक बाण से एक पंछी मर सकता है। तो युद्ध नीति में हम ये सारे एथिक्स पालते बैठेंगे तो हम कब जीतेंगे? तो हमें कोई ना कोई षड्यंत्र सीखने चाहिए, तब जाके हम युद्ध जीत सकते हैं। अगर मैं दिन भर बाण चलाता जाऊं तो मैं कितने सैनिक मारूंगा? तो उन्होंने अपना दिमाग लगा के क्या किया, जब वो गुरुकुल से शाम को सब लोग घर पे चले गए, सारे बच्चे अपने अपने वहीं पे कुटीर में, वो शाम को आए और वो वहां पेड़ को देख के सोच रहे थे कि क्या किया जा सकता है कि एक साथ सारी प्रॉब्लम को गेट रिड ऑफ कर दिया जाए। एंड देन व्हाट ही हैज डन इज ही बर्न दैट ट्री। उन्होंने उस पेड़ को आग लगा दी। सारे बच्चे एक साथ मर जाएंगे ना, उसकी आंख ढूंढो, फिर उस आंख को निशाना बनाओ, फिर उसको मारो। इससे अच्छा सबको एक साथ मारो और जीत हमारी हो गई। इजंट इट सिंपल? इट्स अ वॉर। तो वो जब घटना हुई थी उसमें समय रात का था, इसलिए सारे पंछी जो थे वो अपने अपने घर में लौटे हुए थे और आधी नींद में थे। तो उनमें से जितनों को पॉसिबल था वो उड़ गए। जो बचे थे पेड़ पे, जो जल के मरे, वो 100 थे। जो बच्चे थे जो उड़ नहीं पाए, देर वेर 100 eggs and some of the birds babies, वो जल के मरे वो 100 थे। और जो भी बर्ड्स वहां से उड़ पाए और अपनी जान बचा पाए, बिकॉज ऑफ दैट फायर उनकी आंखें जल गई और वो अंधे हो गए। तो उस कार्य के बाद धृतराष्ट्र जो है वो एक बहुत अच्छे राजा बने। उन्होंने बहुत अच्छे प्रजा की सेवा भी की, इसलिए उनका क्या हो गया, ये एक सिन है, ये एक रह गया, लेकिन उसके अगेंस्ट उनका पुण्य कर्म बहुत ज्यादा था। तो उस पुण्य कर्म के कारण अगले 25 जन्म उन्होंने अच्छे से राज्य किया। लेकिन जो सिन था वो हटा क्या? नहीं हटा। बिकॉज वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग, वी कैन एक्सचेंज थिंग्स, वी कैन एक्सचेंज एनर्जीज, वी कैन एक्सचेंज थिंग्स, वी कैन एक्सचेंज कार्मिक बाउंड्स, दैट इज वी कॉल ब्लैक मैजिक। कि किसी और का भला हो रहा है वो हम अपनी कुंडली में ले, अपना उसको दे। दीज आर ऑल द नेगेटिव प्रैक्टिसेस, बट वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग। तो वो जो था उनका जमा कर्म वो वैसे ही था। आफ्टर 25 बर्थ, जब उनका वो पुण्य कर्म का ये था वेट वो कम हो गया और पाप कर्म का बढ़ गया, उस जन्म में वो अंध राजपुत्र हुए। और जो जो उन्होंने उन बर्ड्स के साथ किया वो उनको भोगना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि हम किसी के भी साथ अन्याय करें, चाहे वो नोइंगली अननोइंगली, उसकी सजा हमें मिलती है सही समय आने पर। समय कब आता है? जब हमारा पुण्य कर्म बैलेंस होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तिरुपति है, शिरडी है, बड़े बड़े देवस्थान, यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे डोनेशन आ जाते, अननेम बहुत सारे डोनेशन आते हैं, यू मस्ट हैव सीन, कि कोई बिना नाम के करोड़ों रुपए वहां पे डाल के जाते हैं, बिकॉज दीज पीपल हु आर कनेक्टेड विद द गैंग वॉर और अदर थिंग्स, जो अपना कार्मिक अकाउंट बैलेंस करने के लिए बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों को अननोन नेम अननेम डोनेशन दे के जाते हैं कि मैंने इतना पाप किया है तो इतना डोनेशन में जाना चाहिए। एंड दे ट्राई टू बैलेंस इट कि इमीडिएटली उनको कोई चीज बैकफायर ना हो। इसलिए वो जो है उनकी लाइफ थोड़ी स्मूथ चलती है। लेकिन वो कब तक? जब तक वो बैलेंस कर पाते हैं। जिस भी दिन उनका कार्मिक अकाउंट से सिन का जो पलड़ा है वो भारी हो गया, उस दिन उनको चुकाना है। सो व्हाट दे डू इज दे बाय टाइम। They are not getting rid of their sin. They are just buying some more time and enjoy the wealth. But at the one point of time, they have to face their karma. दिस इज हाउ मंत्र शास्त्र में भी होता है कि हमें बहुत बार कुछ मंत्रों के कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं, हम बहुत इंटेंसिटी से करते हैं, अच्छी भावना से करते हैं, नहीं मिलते, क्योंकि या तो अभी या पिछले किसी जन्म में हमने कोई ना कोई जो है वो सिन किया होगा। अगर आज आप में से फैमिली ग्रुप में कोई होंगे तो आपने देखा होगा, आज मैंने श्री सूक्तम
शास्त्र के अनुसार कैसे करना है उसका पूरा विधि दिया है। आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट, सबको 100% आएगा। हम सिर्फ पढ़ते हैं तब वो रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि उसके स्टेप्स प्रॉपर फॉलो होना जरूरी है। उसी प्रकार पे मंत्र शास्त्र में जब तक हम फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड प्रोसेस ऐड नहीं करते हैं, वो भी वैदिक पद्धति से, तब तक जो है वो आपको प्रॉब्लम्स आती रहती है, आपकी साधना खंडित हो जाती है। तो आपको अपना जो कार्मिक अकाउंट है वो डेली बैलेंस करना आना चाहिए। इट इज नॉट इजी बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। हम डेली के कर्म जो है उनको बैलेंस कर सकते हैं। जो पुराना संचित है, जिसे हम संचित कर्म कहते हैं, उसे हम कुछ नहीं कर सकते, उसे हमें चुकाना ही पड़ता है। लेकिन हम उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, या उसके लिए थोड़ा और समय ले सकते हैं कि हम थोड़े बलवान हो, कि वो संकट थोड़ा छोटा हो जाए। And that's how we can balance it. So this is how, when mantra is not giving result, you follow, or even in your daily life, you follow the gratitude in the morning, forgiveness in the night. और क्या होगा उससे, क्या उसके बाद आपको salt water लेना है। Salt water shower every night is must, because all day we have dealt with lot of negative people, energies, and we do not know what has been come with us. उसके लिए आपको पिंक सॉल्ट, फैंसी सॉल्ट कुछ लेने की जरूरत नहीं। टाटा का जो मोटा नमक होता है ना, जाड़ा वाला, वो आप नहाने के पानी में डालिए, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नाउ व्हाई यू हैव टू टेक दैट सॉल्ट, बिकॉज दैट सॉल्ट हैज वीनस एंड दैट सॉल्ट हैज क्लींजिंग एनर्जीज मोर। पिंक सॉल्ट से ज्यादा रिजल्ट आपको 10 रुपीज किलो वाला वो सॉल्ट देगा जो लूज में मिलता है। सो इट द बेसिक इज व्हाइट सॉल्ट शावर। और उसके बाद आपको रिलैक्स भी लगेगा, साइंटिफिकली वो भी है कि पेन चला जाएगा, बट एक वो आपके ऊपर ना प्रोटेक्शन लेयर, क्लींजिंग कर देता है, कि सारी नेगेटिव चीजें जो है हटाता है। इफ यू सी, पुराने टाइम में क्लीनिंग के लिए कोई चीजें नहीं थी, तो पीपल यूज टू वॉश देयर हैंड विद सॉल्ट और सोडा। तो कोई भी निगेटिविटी जो पास में नहीं आती थी। अब जहां पे आप सोते हैं बेडरूम में, या जहां पे भी आपका ज्यादा समय है, ट्राई टू कीप ग्लास के जो आपके क्रिस्टल्स है उसमें आप सॉल्ट रखने का, व्हाइट सॉल्ट, खड़ा नमक जिसे बोलते हैं, वो रखने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। नाउ व्हेन टू कीप इट एवरी सैटरडे, फ्लश इट एंड देन रिफिल इट एवरी वीक, क्योंकि वो पूरी निगेटिविटी एब्जॉर्ब करेगा आपके घर की और आपकी। उसके बाद उस घर में बैठ के आप जो भी मंत्र कर रहे हैं उसके रिजल्ट आपको आधे टाइम में आ जाएंगे, बहुत जल्दी से। सो इसीलिए वो हमें करना है। नाउ वी विल सी द सोर्स ऑफ मंत्रास। सोर्स ऑफ मंत्रास इज अवर वेदास, जो मैंने पहले क्लास में भी आपको बोला था कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। उसमें से ऋग्वेद के जो मंत्र है वो हमारे कलयुग में हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देने के लिए जो है वो बने हुए हैं। तो बहुत जल्दी वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे श्री सूक्तम के भी 32 राइम्स है, बट अगर हम 16 भी चैंट करें तो वो रिजल्ट देते हैं। वो 16 जो है वो ऋग्वेद से आने वाले चाहिए। उसका प्रोसेस मैंने आपको दिया है, ट्राई दिस फॉर दिस लक्ष्मी पूजा, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। और श्रुति, श्रुति जो है वो जैसे हम बोलते हैं कि इट इज नॉट कंपोज्ड बाय ह्यूमंस, इट इज हर्ड और रिविल्स, मतलब कुछ राइम्स है, कुछ पोएम जैसे स्तोत्र है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट उसके है। अभी हमारे मंत्र क्लास में हम सिर्फ मंत्र नहीं, हम उसके साथ स्तोत्र भी सीखेंगे, क्योंकि जब मंत्र हमें कोई रिजल्ट देते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग स्तोत्र भी दे पाते हैं। स्तोत्र या स्तुति का मतलब क्या है, कि उस भगवान के बारे में हम जो है अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं, कि हाउ स्ट्रॉन्ग दैट गॉड इज एंड हाउ इट इज प्रोटेक्टिंग और एबल टू गिव। और बिलीव टू बी श्रुति, श्रुति मतलब सुनना। कुछ चीजें जो है वो हम सुन के भी रिजल्ट लेते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे हम बोलते हैं बहुत बार कि हम मंत्र लगाते हैं या घर पे, लेकिन हमेशा याद रखिए जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे मंत्र लगाओगे, that purifies your house, not your own energy, because any electronic device creates the obstacles in the layer of vibrations। इसीलिए आपका वाईफाई अगर आपके घर में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो तकलीफ देता है, वो बार बार डिस्कनेक्ट होता है, और आप कंप्लेंट करो तो वो लोग आपको, देखिए, दीवार से सबसे ज्यादा ऊपर रखते हैं। यू सी इन अब्रॉड और यूएस, वो लोग दीवार को फ्लोरिंग से एकदम पास में उनके सारे स्विचेस होते हैं। वाईफाई भी सोफे के नीचे वगैरह कहीं पे होता है। हमारे यहाँ कहाँ होता है, ऊपर दरवाजे के ऊपर, लॉबी के बीच में कहीं पे, बट हमारी हाइट से भी ऊपर होता है जहाँ पे हमारा आदमी पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि हमारे घरों का जो साइज है उस हिसाब से हमारे घर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कहीं ज्यादा है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उतनी ज्यादा वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं किसी भी चीज की श्रृंखला बनने में, यानी कि चेन बनने में। जब वो श्रृंखला बनने में ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं
तो फिर ऐसे समय क्या करना है कि उस वाईफाई को ऊपर लगाना है ताकि वो वाइब्रेशनल चेन टूटे ना। इसी प्रकार से आप जब भी मंत्र पढ़ते हो तो आपको मंत्र मोबाइल पे नहीं पढ़ना है, टीवी पे नहीं सुनना है, किसी भी डिवाइस पे, किंडल हो या कुछ भी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका यूज नहीं करना है। इनफैक्ट जब भी आप मंत्र करने के लिए बैठते हो, जैसे मैंने आपको कल कहा था कि जनरली आपने ईस्ट फेसिंग बैठना है, आसन लेना है, उस समय आपके आसपास 2 मीटर्स के रेडियंस में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन नहीं होना चाहिए। आपका मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके रेडियंस आपके ऑरा को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आप देखिए, ऐसे बहुत घरों में भी होता है कि एक जगह बैठ के कोई मंत्र पढ़ रहा है, उसके बाजू में कोई टीवी देख रहा है, तीसरा लैपटॉप पे काम कर रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज इन द लिविंग रूम। सो ट्राई टू फाइंड आउट द टाइम जिस समय आपके आसपास कोई भी नहीं है, और अगर है तो वो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपकी साधना में खंड लाएगा। तो फिर कैसे करना है? सो यू हैव टू टेक अ व्हाइट पेपर, प्लेन पेपर विदाउट ब्लैक लाइन्स, A4 size paper, and write the mantra with the red ink or red ball pen on that in your handwriting, or take a printout in the red color fonts. You can take that printout, you can take that mantra handwritten, or you can buy a book. Anything which is handwritten or with the scripture gives ultimate results. सेम मंत्र आप मोबाइल से पढ़ो, सेम मंत्र आप किसी बुक से पढ़ो, आपको डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। इसका ज्योतिषीय कारण जो है, गुरु जो है, जिसे हम अध्यात्म का कारक मानते हैं, यानी कि जुपिटर, बृहस्पति। जुपिटर इज अ विजडम एंड मर्क्यूरी इज अ नॉलेज। Mercury is knowledge means what? What is the difference between wisdom and knowledge? Wisdom and knowledge. Yes, I did not get wisdom. Yeah, wisdom and knowledge. What is the difference in between that? So, knowledge basically is something which you know. I know mathematics, I know English and things like that. But wisdom is something where you utilize all that knowledge of yours and put it, and then it turns out to be a better thing. Anyone else want to try? It's very simple. There is no much difference between wisdom and knowledge. Both is connected to learnings. So we say that Jupiter is wisdom and Mercury is knowledge in astrology. So how Mercury is knowledge? How knowledge and wisdom is different? So Mercury, what is Mercury? The immature prince who shares everything. If you see the teenage people, उनको नई चीजें सीखने का बड़ा शौक होता है, और जितना जल्दी वो सीखते हैं उनको शेयर करने का भी। आपके घर में भी अगर बच्चे होंगे टीनेज में, यू सी दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ लर्निंग एनीथिंग न्यू, and they want to share with lot of excitement also. Once we get the maturity, once we go to certain age, we start adopting things and we stop sharing to everybody. So knowledge is something we share without verifying, is it right or wrong? Just we learn from somewhere and we pass it on because with the good intention, because we want somebody, but we did not verify it. And wisdom is, though we know things, are we sharing with the right person or not? So people under Jupiter, they do not share their knowledge to everybody. You see in the Vedic Kal, they used to pick their disciples and they used to decide कि special साधना वो किसको देंगे। अभी भी जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, किसी के यहाँ पे आप सीख रहे हो, 100 स्टूडेंट्स को वो सिखाएंगे, सबको अपने टॉप सीक्रेट नहीं बताते हैं। That guru always picks certain people and share the top secret. Why? Because they justify कि ये मेरा जो सीक्रेट है इसका मिसयूज तो ये पर्सन नहीं करेगा, इसका समाज कल्याण के लिए कार्य होगा या नहीं। मीन्स whom to share and how much to share, that is wisdom, that is Jupiter. कि कितना और किसको देना है वो पता होना चाहिए। मेरे पास भंडार है, लेकिन क्या सामने वाला लेने के लिए कैपेबल है, वो देख के उसको देना है। एंड नॉलेज इज कि मेरे पास इतना है कि मैं कब जाके लोगों को बताऊं और उनको दिखाऊं कि मुझे कितना आता है। दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन दैट, एंड दैट इज वाई पेंसिल और लीड जो है या इंक, दैट इज मर्क्यूरी,
एंड पेपर इज जुपिटर। तो वो जब आप लिखते हो ना तो आपका जुपिटर और मर्क्यूरी एनहांस हो जाता है, और फिर आपका जो स्तोत्र है ना वो आपका गुरु प्रबल होने के कारण आपको और अच्छा रिजल्ट देता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका मंत्र आप अपने हाथों से रेड इंक से लिखोगे और उसको पढ़ोगे, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपको पॉसिबल ही नहीं है, देन यू गो एंड टेक अ प्रिंट आउट इन रेड एंड व्हाइट कलर, दैट वे। नाउ द लैंग्वेज, डज द लैंग्वेज मैटर्स when we go and try to chant certain mantras? आजकल मैं देखती हूँ, आई एम महाराष्ट्रियन, सो मराठी पीपल अराउंड मी आई सी कि उनको संस्कृत अगर लगता है डिफिकल्ट है, या वो किसी के पास जाते तो पूछते कि इसका ट्रांसलेशन हम पढ़े क्या अपनी भाषा में। बेसिक है जो गणपति अथर्व शीर्ष है उसका तो बहुत लोग ट्रांसलेशन ही पढ़ते हैं। वाई दे रीड ट्रांसलेशन? या कोई भी व्यक्ति हो वो अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि उनको पहले समझना है ना कि वो क्या बोल रहे हैं। हमें जो भाषा आती ही नहीं है उसमें हम मंत्र पढ़ेंगे तो क्या हमारी कनेक्टिविटी होगी? जब हमें उसका भाव ही पता नहीं है कि उसमें कौन सा भाव है तो हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हम क्या बराबर। करते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन पढ़ के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं समझ गई कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन मेरे समझने से रिजल्ट आने वाला है क्या? मेरे समझने से मेरी आत्मसंतुष्टि हो गई कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन रिजल्ट तब आएगा जब यूनिवर्स समझेगा। यूनिवर्स कब समझेगा? जब वो मंत्र या श्लोक एक पर्टिकुलर बीज मंत्र के साथ बना है, उसी प्रकार से हमने यूनिवर्स में भेजा। सो हमें क्या करना है, कोई भी मंत्र करते समय उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है कि इसका अर्थ क्या है इसके शब्द का, वो एक बार पढ़ना है अपने नॉलेज के लिए, लेकिन डेली प्रैक्टिस में वो संस्कृत में ही होना चाहिए। आप अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट करके उसका आप कितने भी आवरण करो, मतलब कितनी भी मालाएं जाप करो, आपको वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको उसका अर्थ समझना है, क्योंकि उसके भाव से कनेक्ट होना है, लेकिन पढ़ना आपको संस्कृत में है। क्योंकि आप जब संस्कृत में पढ़ोगे तो उसका जो एग्जैक्ट उच्चारण है, जैसे कल के क्लास में हमने जो मंत्र लिया, अगर मैं आपको बोलती थी आप करो तो हर कोई अपने अपने इससे करता था, लेकिन जब मैंने किया तो सबको समझ में आया कि कौन से शब्द को ज्यादा जो है वो भार देना है, कौन से शब्द को कम भार देना है, जहां पे अनुस्वार लिखा है तब कैसे बोलना है, और वो जो वाइब्रेशंस है ना, दैट क्रिएट्स द इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई भी मंत्र लेते हैं, बीज मंत्र लेते हैं या स्पेशल मंत्र लेते हैं, उसमें एक स्पेशल अल्फाबेट्स होते हैं। रिम ये बीज मंत्र होता है, या ठा, कोई भी ऐसे होते हैं, श्रिम, आयम। तो उसका जब एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा तब वो एक पर्टिकुलर रेजोनेंस और वाइब्रेशन यूनिवर्स में क्रिएट करेगा, और तब जाके हमको उसका रिजल्ट मिलेगा। दैट मीन्स एनी मंत्र यू सिलेक्ट, यू अंडरस्टैंड इट, बट द टाइम कम्स टू रीड इट इन द संस्कृत, and try to read it while your eyes are closed. When your eyes are closed, that time you can get the more connectivity. तो शुरू में 3-4 दिन आपको नया मंत्र है, ऑफ कोर्स देख के ही पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पे भी आप पढ़ते हो तो कोशिश कीजिए कि उसका एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन वाला लिंक आप यूज कर रहे हो। और वो आप क्यों सुनते हो यूट्यूब पे? ताकि आपको पता चले। वी आर रियली लकी कि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेस है। हम जिस मंत्र का नाम डाले हमें वो मिलता है। हम जस्ट यूट्यूब पे डाले कि ये जो है कोई भी एक मंत्र आप डालिए, आपको कम से कम 1000 लिंक आ जाएंगे उससे रिलेटेड। इतने लोगों ने उसमें दिया होता है इंफॉर्मेशन, इतना ज्यादा होता है। नाउ दैट ऑल इज ऑथेंटिक, it's not authentic, all that information. If you go on Instagram, you will see there are so many people, every day they give one mantra, every single day they post mantra, and people do that mantras. मेरे एक्सपीरियंस में एक है, that lady, she gives every day different mantras and she is very famous, so I will not take the name. वेरी मच फेमस, एवरी डे शी विल गिव यू डिफरेंट डिफरेंट मंत्रास कि आप ये आज करो और इसका ये रिजल्ट आएगा, आप वो करो उसका वो रिजल्ट आएगा। एंड पीपल आर, हर कमेंट्स आर इन लैक्स, इतने ज्यादा उसमें करते हैं। यू जस्ट गो एंड रीड द कमेंट्स। कुछ कमेंट्स आपको उसमें मिले के रिजल्ट आया, दैट आर हर ओनली, किसी ने डाले हुए, और बाद में 5 years तक उसका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग बन गया। इट्स अ रियल एक्सपीरियंस कि उसने बहुत अच्छा पैसा भी कमाया डेली मंत्र डाल के, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे वांट टू ट्राई, then next day next mantra comes, they try next mantra, they try next mantra. 5 years she gave different mantras, and this year she learned vastu.
एंड सडनली शी केम अप विथ कि आपको मंत्र ऐसे ही रिजल्ट नहीं देता। उसका एक वीडियो है वहां पे कि आपको मंत्र कोई भी ऐसे ही रिजल्ट नहीं देता है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है, वो आपको फॉलो करनी होती है, आपको एस्ट्रोलॉजी करनी होती है, ये करनी होती है, तो आप वास्तु सीखिए। देर आर सो मेनी कमेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट, निगेटिव कमेंट्स की 5 साल में ब्लाइंडली आपको फॉलो करती रही, मैंने आपके सारे मंत्र किए और आज आप उठ के बोल रहे हो कि मंत्र ऐसे काम नहीं करते, उसके रूल्स होते हैं। सो व्हाट हैपेंड, शी गेन्ड अ बैड पॉपुलैरिटी विद इन दैट वन डे। जो उसने 5 साल एम्पायर खड़ा किया था वो कोलैप्स हो गया। दैट Right. मीन्स ऑनलाइन जो चीजें हैं दे आर नॉट ऑथेंटिक। देर आर couple of more channels. I will share one link of one channel and I would love you guys to go and watch that person because वो आपको एक एक चैनल का मंत्र लेके बताता है कि ये मंत्र है, इसका ऐसा अर्थ दिया है। और ये जो मंत्र बनाने वाले लोग हैं ना, ये बड़े फेमस है। एक बुक राइटर भी है जो बोरीवली के ही है, अक्षित या समथिंग उनका नाम है, मैं भूल गई। वेरी फेमस बुक राइटर, वर्ल्ड फेमस। उनका भी लिंक मैं शेयर करूंगी। उन्होंने भी बीच में मंत्रों का शुरू किया। सडनली पीपल कम टू स्पिरिचुअलिटी एंड एस्ट्रोलॉजी एज अ गुड प्लेटफॉर्म टू अर्न। तो वो जो मैं बात कर रही हूँ वो आपको वो वीडियो दिखाते हैं और वो बोलते हैं कि इस प्रकार का कोई मंत्र संस्कृत में है ही नहीं। This is made by AI or Google, a bunch of Sanskrit words together. There is no mantra in Shastra like that. मतलब आप क्या हो गया है कि आप बेवकूफ बन गए हो, क्यों? क्योंकि आपको संस्कृत नहीं आती है, तो जो भी वो बोल रहा है आपको सच लगता है। So that is why that link I want to share, that person gives exactly meaning. अभी उनका एक और वीडियो है, मैं दोनों का भी शेयर करूंगी वो राइटर का भी और जिनका उन्होंने ये किया है ना, कन्फ्रंट किया है कि ये मंत्र कैसे गलत है और वो क्यों गलत है। वो प्रॉपरली बताते हैं कि ऐसा शब्द अगर संस्कृत में है तो उसका उच्चारण कैसे होना चाहिए, उसका अर्थ कैसे होना चाहिए, जो इस मंत्र से नहीं निकलता है। मतलब ये मंत्र है ही नहीं। इसलिए आपका जो सोर्स है ना, दैट सोर्स हैज टू बी वेरी ऑथेंटिक। जब तक आपका सोर्स ऑथेंटिक नहीं है तब तक आप कितनी भी साधना करें वो गलत हो जाती है। और आपको सही गाइडेंस मिलना, सही गुरु मिलना, सही टीचर मिलना, इसके लिए आपका गुरु अच्छा होना जरूरी होता है, कुंडली का। अगर आपका कुंडली का गुरु अच्छा है तो एक सही समय पे आपको पता चलता है कि आप जो कर रहे थे वो गलत है। अगर वो नहीं है ना तो सालों साल लोग गलत प्रैक्टिस करते रहते हैं, गलत मंत्र करते हैं, एंड देन वन फाइन डे दे फील कि मेरे लिए तो कुछ भी वर्कआउट नहीं करता है, किसी और के लिए वर्कआउट किया, मेरे लिए नहीं हो रहा है, तो मुझ में कोई प्रॉब्लम है या मेरे ऐसे कोई कर्म है। वो समझ ही नहीं पाता है कि मंत्र देने वाला ही कुछ नहीं है। बेसिक आप देखिए, आप अगर यूट्यूब पे जाओगे, आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, बट being you are my student, I have to enlighten you. There are people, because these spiritual sciences do not need any degree as per government rules or something before you start the practices. People literally learn in 1 or 2 day courses and start their own channel and start giving gyan. And there are people who are housewives, some illiterate people. हमारी कंट्री में तो 70% से ज्यादा लोग ऐसे, हम जैसे बहुत कम है। हम उसी को अपनी दुनिया समझते हैं, दैट इज नॉट द रियल वर्ल्ड। ये जो 70% है ना, ये लोगों से पॉपुलैरिटी लेने के लिए एक एक दिन के कोर्स करने वाले लोग जो है वो ऐसे बहुत सारे मंत्र भेजते रहते हैं और लोग ब्लाइंडली उनको फॉलो करते हैं। एंड यू गो एंड टीच देम कि ये गलत है, वो आपके साथ डिबेट करेंगे। वो आपके साथ डिबेट करेंगे कि शायद आपको ज्यादा पता नहीं, अरे वो तो यूट्यूब पे इतना फेमस है और तुम बोल रहे हो उसको कुछ भी नहीं आता है। अरे यूट्यूब यूनिवर्सिटी इज नॉट द यूनिवर्सिटी, it is a created, it is a online things are Rahu and Rahu is illusion. So we are just being blind in the illusive world until our real karmic death come, and then suddenly हम आंखें खोलते हैं, तब तक हमारा समय निकल चुका है। इसलिए हमें पहले से सही मंत्र, सही सोर्स को चुनना है कि वो सोर्स कहाँ से आया है। अब बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि वो आपको रेफरेंस देंगे, जैसे मैं आपको दे रही हूँ कि ये ऋग्वेद से ये आपको 16 पंक्तियां लेनी है। मैंने बोला, लेकिन मुझ पे मत भरोसा कीजिए, जाके वेरीफाई कीजिए कि सच में ऐसा है या नहीं। आधे लोगों को तो ऋग्वेद भी पता नहीं होता है, वो इधर उधर से कोई किसी का कंटेंट उठा के उसी को रिफर्बिश करके पुट इट इन द एआई एंड देन रिफाइंड इट एंड देन पोस्ट इट आवर वीडियो। इस तरीके से काम चल रहा है। इसलिए आपका सोर्स रियल होना जरूरी है। अब हम इन चीजों पे कंट्रोल नहीं कर सकते जो आसपास चल रही है। हमारा कंट्रोल किस पे है? हमारे स्वयं पे, हमारे अपने आप पे। तो हमारे अपने आप पे मतलब हमारे प्लैनेट्स पे। जितना हमारा गुरु अच्छा होगा, जितना हमारा जुपिटर अच्छा होगा, उतना हमारा गाइडेंस सही सोर्स से आएगा। अब हमारा जुपिटर अच्छा कैसे होगा या हमारा गुरु अच्छा कैसे होगा? सो वी विल हैव टू डू सर्टन प्रैक्टिसेस, सो वी विल ऑलवेज गेट द प्रॉपर गाइडलाइन फ्रॉम द राइट पर्सन।
तो वो प्रैक्टिसेस क्या है वो आज हम देखेंगे. So basically there are few people who comes in the sadhana, they are pure veg. Many of them are non-vegetarian because that's how our lifestyle is. तो आपको एक बेसिक प्रैक्टिस करनी है. ट्राई टू अवॉइड नॉन वेज ऑन थर्सडे एंड सैटरडे इफ यू आर इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक, नॉट द मिडनाइट 12. ओके गुड, यू आर प्योर वेज अमिक जी, बहुत अच्छी बात है. मान लीजिए आपको पॉसिबल नहीं है 2 दिन प्योर वेज होना, बिकॉज देर आर बंगाली पीपल और सर्टन कम्युनिटीज और पीपल, उनका वो स्टेपल फूड ही वही है, उनका डाइट ही वही है. तो उनको हम जाके नहीं बोल सकते कि एक दिन में आप वेज हो जाओ. मान लो वो हो भी गए तो इतने जनरेशन से जो खाया है वो उनके बॉडी में और जीन्स में है, वो एक दिन में शुद्ध नहीं होगा. तो आपको बेसिक चीजें फॉलो करनी है. सैटर्न इज द प्लैनेट हु गिव्स अस कार्मिक डीड्स. तो जो सैटर्न का जस्टिस है, तो शनिवार के दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना है. Thursday is Jupiter. If you want to expand the enlightened people around you and you want to get the right guidance, Thursday is the day you should not eat non-veg. Now you will say कि 2 दिन पॉसिबल ही नहीं है. तीसरा तो मेरा अपना भी कुछ है मैम, आपने 2 बताए, मेरी मम्मी ने 1 बताया है, पति ने 1 बताया, तो 4 तो हो गए, मैं खाऊंगी कब बेसिकली. सो एटलीस्ट डू वन थिंग कि सैटरडे आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, और थर्सडे जो है ना, ट्राई नॉट टू ईट फिश ऑन थर्सडेज. Why? Because Thursday is Jupiter. Jupiter is Shri Vishnu, and Shri Vishnu's first avatar is Matsya avatar. So try not to eat fish on that day. अगर हम इतना भी कर पाए तो भी बहुत है, बिकॉज बहुत सारे कोस्टल एरिया है. क्या है, हम सबको देखेंगे ना कि हर जगह है, हर एक का कंफर्ट है कि वहां पे फूड है ही नहीं, उनको वही मिलता है. वी कैन नॉट फोर्स एनीवन. ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज टू बी प्योर वेज, बट इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन. व्हेन पीपल रियली वांट टू डू इट, then it happens. When they don't want, we should not force, because whenever something goes against our will, और जब तक हमें अंदर से नहीं लगता है उसका रिजल्ट नहीं आता है. I will just share one small example here. ये बहुत पुरानी बात है, मेरे कॉलेज टाइम की बात है, बट मुझे अभी वो समझ में आने लगी है कि कार्मिक अकाउंट कैसे प्ले होता है. तो मैं जब कॉलेज में थी, मैंने होटल मैनेजमेंट किया, एंड देन वी ऑल गॉट प्लेस्ड इन द फ्लोरिडा. वहां पे क्या हो गया था, हम लोग इंडियंस थे और न्यू थे. अब बीइंग फ्रॉम मराठी फैमिली, मेरा आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, बट एक सर्टन प्रैक्टिस है कि मैं यही खाऊंगी, मैं चिकन ही खाऊंगी सिर्फ, या मैं फिश ही खाऊंगी, लिमिटेशन से. आप अब्रॉड जाते हो तो वहां पे आपको रेड मीट बहुत ज्यादा होता है, या पिग होता है, या कुछ होता है. सो आई डोंट वांटेड टू डू दैट. सो व्हाट आई डिड इज कंप्लीटली वेज जब तक वहां पे, बिकॉज एनीवेज द फूड इज प्रिजर्व्ड. सो वो वैसे भी हेल्दी नहीं है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं. हमारे साथ एक लड़का था हमारे बैच में, ही वॉज फ्रॉम द राज पुरोहित फैमिली, एंड उसने अपने 7 पीढ़ियों में कभी अंडे को देखा भी नहीं था कि फूटने के बाद वो कैसे दिखता है अंदर से, क्योंकि उसके सर्कल में मारवाड़ी होने के कारण वो कोई एक्सेस नहीं था, ना ही उसने देखा था, ना उसको इंटरेस्ट था. ही वाज लाइक कि हमारे ये सब बहुत बड़ा पाप है. मतलब मेरी 7 पुश्तों ने किसी ने नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाया है. नाउ वी ऑल वेयर टुगेदर एंड समहाउ वी यूज्ड टू गो टू डिनर टुगेदर, अर्ली डिनर्स. धीरे धीरे हमने देखा कि वो रोज एक बहाना बनाता था कि नहीं आज मुझे भूख नहीं है, आज मैंने जल्दी खाया, मैंने आज घर पे ही बना लिया था दाल राइस कुछ. एंड ही गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अस. तो हम सब लोग साथ में जाते थे, कुछ ना कुछ खाते थे. एक दिन जब मैं उसके घर गई एंड आई ओपन हिज ओवन, तो वहां पे पिज्जा था जिसके ऊपर लिखा था $1 पिज्जा. मतलब वो उसको कहीं से सोर्स पता चला था कि $1 में पिज्जा मिलता है. तो आई आस्क्ड हिम कि रवि ये कहाँ से आया, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड, एंड ही वाज लाइक आई गॉट कॉट. तो वो बोला कि अरे वो वहां पे एक्चुअली एक आउटलेट है जहाँ पे $1 में पिज्जा मिलता है, लेकिन मैं तुम लोगों को बताना भूल गया. वो भूला नहीं था, ही वॉज बीइंग सो कनिंग कि इतना सस्ते में मिलता है, मैं इनको क्यों बताऊं, इनके पैसे होने तो खर्च. हम लोग वहां जाके इतना महंगा खाना खा रहे थे, और वो $1 का पिज्जा चुपके से खाता था हमें बिना बताए. सो हिज इंटेंशंस वाज नॉट गुड. तो उसने वो बता दिया मुझे कि वो है, मैं तुझे बोलने वाला था, लेकिन फिर सब लोग वहां जाएंगे ना, क्राउड करेंगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम लोग बहुत टिपिकल इंडियन बिहेवियर करते हो, फिर मेरा भी रेपुटेशन खराब हो जाएगा. तो मैंने किसी को बताया नहीं, मैं अकेले जाके खाता हूँ, तुझे चाहिए मैं तुझे दिखा दूंगा, तू किसी और को मत बोल. तो मैंने उसको बोला कि वो सब ठीक है, बट दिस इज अ पिग पिज्जा, दिस इज नॉट द वेज पिज्जा.
एंड देन ही वॉज इन टू बिगर शॉक कि मेरे खानदान में किसी ने कभी अंडे को देखा नहीं है और ये क्या हो गया. सो दिस इज आवर कार्मिक अकाउंट इमीडिएटली बैकफायर्स, क्योंकि उसका इंटेंशन गलत था, तो वो खुद कितनी बड़ी गलती कर रहा था उसके समझ में नहीं आया था. देन ही टुक अ प्रॉमिस फ्रॉम मी कि मेरे घर पे कभी भी मत बताना, नहीं तो मुझे मतलब हमारे कम्युनिटी से निकाल देंगे, पेरेंट्स को खूनी कर देंगे वगैरह वगैरह. क्योंकि उस टाइम पे जब उसने हमारे साथ हेयर कलर किया था ना, तो भी उसको उसके पेरेंट्स ने वहां से वीडियो कॉल पे 7 बार नहाने के लिए कहा था कि उन हमारे घर में हेयर कलर अलाउड नहीं है. तो बोला अगर मैंने ऐसे कुछ खाया है उनको पता चलेगा तो वो मेरी जान ही ले लेंगे. सो दिस इज हाउ दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर डूइंग इंटेंशनली. अनइंटेंशनली इज डिफरेंट. बट हमारे लिए चीजें तभी काम करेगी जब हम इंटेंशनली किसी को फंसाएंगे नहीं. ही वॉज लिटरली एक्चुअली चीटिंग ऑन अस कि हमारे पैसे बचेंगे. उसका क्या जा रहा था ना, कुछ भी नहीं, उसको थोड़ी हमारा बिल भरना था. स्टिल ही डिड नॉट शेयर द इंफॉर्मेशन. तो इसी प्रकार से हम किसके साथ क्या करते हैं इस पे हमारा कंट्रोल है, उस पे हमें ध्यान देना है. अब जब मंत्रों की बात आती है और हम देखते हैं कि उसका सोर्स क्या है और वो सोर्स के बाद उसका कार्मिक अटैचमेंट कैसे है, क्योंकि कर्मा प्लेज अ वेरी बिग रोल. सो हमें प्यूरिफाइंग माइंड, प्यूरिफाइंग बॉडी एंड प्यूरिफाइंग सोल, तीनों चीजों को देखना है. प्यूरिफाइंग माइंड क्या है कि कभी भी अनइंटेंशनली भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है. प्यूरिफाइंग बॉडी इज सम ईटिंग हैबिट्स, जैसे मैंने आपको अभी गाइडेंस दिया कि थर्सडे और सैटरडे एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई टू डू दैट. क्योंकि प्योर वेज और ये हम नहीं बन सकते, इसमें मैं बिलीव करती हूँ. बिकॉज अवर साइकिल हैज बीन दैट वे कि एक को मरना पड़ता है तब दूसरा जिंदा रहता है, कोई भी एनिमल हो. वी आर बीइंग ह्यूमन बीइंग, वी हैव लॉट ऑफ चॉइसेस, वी आर डेवलप्ड, सो वी कैन बी वेज, बट स्टिल वी एटलीस्ट वी किल प्लांट्स ऑल्सो. समथिंग हैपन्स, तो हमें वो एटलीस्ट थर्सडे जो है वो फॉलो करना है. थर्सडे के दिन आपको एक और चीज नहीं खानी है, दैट इज बनाना, बिकॉज वी ऑफर बनाना टू जुपिटर और श्री विष्णु ऑन थर्सडे. सो जो भी भोग हम चढ़ाते हैं वो हमें उस दिन नहीं खाना है, इससे आपका जुपिटर जो है वो प्रबल होगा. आपके नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी आपको सिर्फ थर्सडे के दिन डालनी है, रोज नहीं. ये प्रैक्टिसेस आप करोगे तो क्या होगा, आपका जुपिटर एनहांस होगा. जुपिटर एनहांस होने लगता है तो आपको राइट गुरु या राइट टीचर या राइट गाइडेंस मिलने के चांसेस जो है वो खुल जाते हैं. आप सही सोर्स तक पहुंच जाते हो और आपको मिसगाइड नहीं किया जाता है. अब हम यहाँ तक आ गए कि हम प्रिपेयर कैसे हो गए पहले दिन से आज तक. साई जी आप पहले दिन का रिकॉर्डिंग देख लीजिए. आई विल शेयर विथ यू इन द ग्रुप ऑल्सो. इट इज शी मस्ट हैव शेयर्ड. आई विल क्रॉस चेक इट. Okay, okay. I'll check. Thank you. यस आई शेयर इट. एक क्वेश्चन पूछना था कि ये थर्सडे को ही क्यों हल्दी और दूसरे दिन हल्दी लेने से प्रॉब्लम क्योंकि होता है क्या? हल्दी जो है ना उसे जीव कारक माना जाता है. अगर आपका जुपिटर बिगड़ा नहीं है कुंडली का, एंड देन व्हेनेवर वी डू समथिंग ओवर, इट कम्स विद समथिंग रॉन्ग. Okay. तो जैसे आप डेली हल्दी करोगे ना तो उससे क्या होता है, इट इज अ जीवा कारक, मतलब वो आपकी संतति को बढ़ाएगा, आपकी सात्विकता को बढ़ाएगा और आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी बढ़ाएगा, जिसकी आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज्यादा जरूरत नहीं. वी नीड वीनस ऑल्सो, वी नीड लग्जरी ऑल्सो. हम Right. सब यहाँ क्यों है? लेट्स बी ऑनेस्ट. वी ऑल आर हियर टू लर्न द स्पिरिचुअलिटी, टू अर्न द वीनस. हम में से कोई संन्यास नहीं लेने वाला है राइट. इस क्लास के बाद. हम्म. इसीलिए Got it. हमको दोनों चीजों का बैलेंस करना है. दैट वी नीड टू अर्न मनी, वी नीड टू अर्न लग्जरी, वी नीड टू अर्न लाइफस्टाइल, एंड दैट ऑल कम्स विद द वीनस. एंड टू एक्टिवेट वीनस वी नीड द राइट गाइडेंस, दैट कम्स विद द जुपिटर. दैट इज वाई नाउ वी फाउंड द पर्पस. अभी हमें क्या करना है कि हमें कौन सी देवताएं हैं उनसे कैसे कनेक्ट होना है और क्या करना है देखना है. पहले क्लास में हमने देखा था, उसी प्रकार से आज मैं आपको गाइड करूंगी कि फायर इज द एलिमेंट, इज द सोर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग और एनर्जी और प्यूरिटी. जहां पे भी फायर है वहां पे कम से कम बीमारियां होती है. जहां पे भी फायर है वहां पे लाइट होती है. मतलब जहां प्रकाश है वहां अंधकार का साम्राज्य जो है वो खत्म होता है, बीमारियां कम होती है, इम्यून सिस्टम अच्छा चलता है, शरीर निरोगी रहता है. हमें कम से कम जो है वो हमारा माइंड भी डीक्लटर रहता है. तो फायर एलिमेंट जो है वो हमारे बॉडी में और हमारे घर में दोनों जगह पे बैलेंस होना चाहिए. और जब हम मंत्र करते हैं उस समय पे हमें कुछ हवन और आहुतियों की प्रैक्टिस रखनी है. तो वो हवन किस प्रकार का करना है वो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी. वी हैव टू डू हवन फॉर 9 planets.
हम जो हवन करते हैं उससे थोड़ा सा हटके ये प्रैक्टिस है जो मैं आपको बताऊंगी, बट इफ यू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे यू विल गेट द रिजल्ट्स विद इन 15 days in a good. It is like many of my students has tried and they have got good result, and it is given by my guru, not me. It's not my source. My guru Shri Narendra Hari Sahastrabuddhe, from him I have got this practice. तो ये जो हवन है ये आपको सुबह एक बार करना है, शाम को एक बार करना है. इफ इट इज नॉट पॉसिबल एटलीस्ट वन टाइम यू कैन डू. कॉपर का छोटा सा हवन कुंड मिलता है जो आपके हाथ पे भी बैठेगा, 3 इंच बाई 3 इंच का इतना सा. वो आपको मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलेगा या मार्केट में भी मिलेगा. इफ यू गेट इट फ्रॉम द लोकल मार्केट इट कम्स विद द 60-70 रुपीज. इफ यू गो ऑनलाइन इट विल बी 500-600. सो यू कैन ट्राई, बट यू गेट दैट कॉपर हवन कुंड. इतना सा ही साइज है उसका जो आपकी हथेली पे आसानी से बैठ जाएगा. उसके अंदर आपको काले तिल, सफेद तिल यानी कि सिसमी, ब्लैक सिसमी, व्हाइट सिसमी, लौंग यानी क्लव, कैम्फर, भीम सेनी कैम्फर, थोड़े से चावल, थोड़ा सा घी, और जो सूखा खोबरा होता है उसका टुकड़ा थोड़ा सा. तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके ना इतना सा ही बनना चाहिए क्योंकि हमारा हवन कुंड ही एक्चुअली इतना सा है. तो इतना सा 1 स्पून भर ये सारा मिश्रण आपको उसमें रखना है. अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के ईस्ट में आपको फेस करना है और इसको जलाना है. शुरू में ये जल्दी बुझ जाएगा, नेक्स्ट डे आप उसी में दूसरा बर्न कर सकते हो ताकि पुराना वाला मिक्सचर फिर से जल जाए. धीरे धीरे आप देखोगे कि उसका जो जलने की प्रक्रिया है वो बढ़ती जाएगी. आप सेम मिश्रण लोगे, पहले दिन शायद 2-3 मिनट में बुझ जाए क्योंकि हमारे घर में जो है ना बहुत सारी निगेटिविटी होती है. जैसे मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि वो अच्छी चीजें जल्दी होने नहीं देती है. तो जब आप हवन शुरू करोगे ना वो इमिडिएटली बुझ जाएगा कुछ पलों बाद. आप देखोगे इंग्रेडिएंट पूरे जले नहीं है वैसे है. ओवर द 15 days धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ेगा, प्यूरिफाई हो जाएगा आपका घर और फिर वो पूरा जल जाएगा जिसमें टाइम लगेगा. नाउ यू हैव टू कीप इट इन द साउथ ईस्ट. यू हैव टू सिट बाय फेसिंग ईस्ट. और सुबह आप 8 बजे से पहले कभी भी कर सकते हैं, ब्राह्म मुहूर्त से लेके जो भी आपका समय आपको अलाउड करे. शाम को आप 7 बजे के बाद 10 बजे के पहले कभी भी कर सकते हैं. इसके लिए डेली फिक्स टाइम होना जरूरी नहीं है. इसका टाइम आप डेली चेंज करोगे चलेगा, बट ये सुबह और शाम होना चाहिए. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने आज 8 बजे किया तो कल भी 8 बजे होना चाहिए, बट कोशिश करें कि इसको आप डेली करें. Southeast is the direction for Mars and Venus. तो Mars is a fire, Mars is a warrior and Venus is the luxury. मतलब वॉर करने के बाद या कोई भी एफर्ट लेने के बाद जो रिजल्ट आता है that is Venus. So that is the direction for Mars and Venus. We purify it, we activate all these 9 grains. इसमें जितने भी है जैसे काले तिल है वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, सफेद तिल है कैम्फर है देवी माता को. ऐसे सारे ग्रहों का मिश्रण करके हमारा प्लानिटरी क्लिनजिंग जो है वो उसमें हो जाता है. तो वो आपको वहां बैठ के जलाना है. इवन इफ यू डोंट चैंट एनी मंत्रा इट्स ओके, यू कैन जस्ट गेज एट इट. जस्ट उसकी तरफ एक टक देखिए. अगर आप चाहे तो ओम का मंत्र जाप कर सकते हैं अगर आपको कोई और मंत्र करना है, बट आई आइडियली टेल नॉट टू डू एनी मंत्र. आप उसको अगर देखोगे ना धीरे 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 आप देखोगे आपको उसमें कुछ ना कुछ आकृति दिखेगी. मैं मेरे 2 पूजाएं हैं, दोनों पूजाओं का मैं आपको भेजती हूँ. एवरी टाइम आई डू इट और एनी काइंड ऑफ हवन आई गेट ओम इन दैट. सो कभी किसी को कृष्ण की मूर्ति दिख सकती है, कुछ भी जो भी गॉड आपसे कनेक्टेड है आपको उसकी कुछ भी आकृति उसकी गई लोग मिलती है. Anybody has any experience like this when they do the havan, any kind of havan you do, you will see that even हम वास्तु शांति या कुछ करते हैं बड़े हवन कुंड में, you will see कि वो ज्वालाओं में आपको कोई ना कोई प्रतिकृति दिखती है. Have you seen that? No, not me. I do this havan every day. पर एक्चुअली मैंने त्राटक नहीं किया उस. I mean, I've त्राटक done. नहीं करना है आपको क्योंकि वो फायर जो है ना दिए से ज्यादा है, बट जस्ट कीप हाँ. वो ऑब्जर्विंग. बोला था आऊंगा लेकिन आया नहीं. त्राटक नफीसा नहीं. जी वो सुबह प्लीज. जो आके के No हेलो. problem, I'll mute her. Yeah. सो So तो मैं जब त्राटक नहीं करती करना हूँ. है, बट आपको देखना है और ऑब्जर्व करना है. उसकी जो ज्वालाएं है ना वो आपको प्रतिकृति दिखाएगी, किसी न किसी भगवान का कोई ना कोई सिंबल. So once you try to observe, maybe in 2-3 days you will tell me. अमित जी आप बता सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. Ma'am, when I started like many years back, like 18 years back, no. Okay. Basically, I used to, मतलब
Is Hindi is fine. No, I can speak in Hindi also, right? You can हाँ, speak in any तो language. मैंने You will एनी understand. लैंग्वेज ना, okay, हाँ, हाँ, तो मैंने स्टार्ट किया था हनुमान जी से, मतलब लाइक हनुमान जी को मैं बहुत मानता हूँ। और तब मैं जिम बहुत करता था, तो वहाँ पे जो जिम सिखाते थे वो पंडित थे बेसिकली, तो उन्होंने बोला हवन वगैरह रहता है, आप आओ। तो फिर हम लोग स्टार्ट किए करते थे। तो धीरे धीरे मुझे वो उनका मतलब, जनरली वो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता हूँ, आज तक पढ़ रहा हूँ। तो मैम वो टाइम पे ना मुझे प्रभु श्री राम का ऐसा मतलब लिखा हुआ दिखता था हर टाइम। तो मैंने एक बार उनको पूछा था कि ये क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये मेरी इमेजिनेशन है या फिर कि मतलब आप सबको भी दिखता है। तो उन्होंने बोला ये बात किसी को बताओ मत, बट आपको राम दिख रहा है तो अच्छा है। प्रभु श्री राम और प्रभु श्री हनुमान आपसे कनेक्टेड। और बाद में आफ्टर वाइल ये होने लगा कि लाइक आई कुड लाइक हनुमान जी, ऐसा फील होता है मुझे कभी कभी कि हनुमान जी एंड ऑल दैट। तो ऐसा मतलब लगता है कि लाइक माई फादर एंड लाइक माई ब्रदर हु इज ऑलवेज देयर, there's a feeling कि he's There's the around energy. somewhere whenever. Yeah. Yes, तो ऐसा लगता था मुझे, बस ये एक्सपीरियंस था। तो वो ज्वाला में आपको कुछ ना कुछ दिखता है, उसको आप ऑब्जर्व करना सीखिए। ये हवन आप करोगे, इससे क्या होगा, जो भी मंत्र आप कर रहे हो ना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी जल्दी रिजल्ट देने के लिए। 2 टाइम आप नहीं कर सकते, 1 टाइम कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। एंड वेरी स्मॉल हवन कुंडा, इतना सा ही होता है, 3 इंच बाय 3 इंच का, उसमें कीजिए। बट डायरेक्शन साउथ ईस्ट होना है, मंदिर के सामने रख के वगैरह नहीं करने की जरूरत है, दरवाजे में नहीं, क्योंकि फायर डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट, सो वी हैव टू बर्न द फायर एंड एक्टिवेट इट देयर। तो अग्नि संस्कार इसको कहा जाता है, तो हम अग्नि संस्कार करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे। अग्नि संस्कार के बाद हमें किस चीज की जरूरत होती है, जल की, यानी वरुण देव की। तो हमें वरुण को भी एक्टिवेट करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था उस दिन की, पहले आप पानी पियोगे फिर आप साधना में आओगे, तो आपका जो टॉक्सिसिटी है वो निकल जाएगा, जल तत्व बैलेंस होगा। वाई? बिकॉज वाटर हैज द एबिलिटी टू कैरी एनर्जीज, सो आवर बॉडी हैज टू बी बैलेंस, क्लिन्स्ड एंड विद द वाटर उस टाइम पे। और बहुत सारे मंत्र जो है ना, वो हम पानी पे एनर्जाइज करते हैं, जो मैं आपको लास्ट डे जब पीडीएफ दूंगी उसमें बताऊंगी कि कौन से मंत्र हम पानी के, कोई भी जब हम किसी और के लिए मंत्र करते हैं तो वो भी हम वाटर के साथ एनर्जाइज करके वो पानी उनको पीने के लिए दे सकते हैं। जब हम अपने लिए करते हैं तब भी हम वाटर एनर्जाइज करके नेक्स्ट पूरे दिन तक उसी बॉटल को पी सकते हैं। तो अभी क्या हम पहुंचे हैं स्ट्रक्चर पे। सो ऑफन वी कंपोज इन मटेरियल वर्सेस, यानी चंडा सच एज गायत्री, अनुस्तोभ, त्रिस्तोभ, ये जो उसके प्रकार है उस प्रकार से हमें जो राइम से वो बोलने हैं। अब जब मंत्र का स्ट्रक्चर हमें समझना है, स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ मंत्रस। तो गायत्री मंत्र है, उसके बेनिफिट क्या है आपको पता है, महामृत्युंजय मंत्र क्या है, बट यू शुड नो दैट एक ही मंत्र अलग अलग तरीके से बोलने के बाद हम उससे अलग अलग रिजल्ट्स ले सकते हैं। हमें हर चीज के लिए अलग मंत्र को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मंत्र उसकी शुरुआत जिस अद्याक्षर से होती है, उसका एंड भी अगर हम उस अद्याक्षर से करते हैं तो वो एक्चुअली में एक्टिवेट होता है और आपको ज्यादा रिजल्ट देता है। जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः, ओम से शुरू हो गया तो इसका एंड जब होता है ना, आपको एंड में फिर से ओम बोलना है उस मंत्र के लिए। कोई भी मंत्र है उसका अद्याक्षर जो है वो ही उसका एंड का अक्षर आप करोगे, और वो आप खुद जोड़ सकते हो, जो पहला अक्षर है वो एंड में जोड़ के आप अपने मंत्र को करके देखिए। सेम मंत्र आपको बहुत ज्यादा और अच्छे से रिजल्ट देने में सक्षम हो जाएगा। उसे कहते हैं कि मंत्रों का स्ट्रक्चर, या बीच बीच में कुछ मंत्रों को जो है वो उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उनको उतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो उन्होंने क्या करना है, वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड वी आर वर्शिपिंग हनुमान जी, बट टू whom हनुमान जी वर्शिप्स, श्री राम। तो जो श्री राम के भक्त है उनकी सेवा में हनुमान जी पहले जाते हैं, उसके बाद हमारा नंबर आता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, द सीक्वेंस इज ऑलवेज यू हैव टू चैंट राम रक्षा, एंड देन राम रक्षा के बाद हनुमान चालीसा। नाउ आई से एवरी डे गो एंड सिट, चैंट दिस 10 मंत्रास, देन डू राम रक्षा, देन डू हनुमान चालीसा। यूल से कि क्या है मैडम, 2 घंटे तो हम पूजा ही कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी है, लाइफ में इतना टाइम हमें नहीं मिलता है। देन इन दैट केस व्हाट यू डू, राम रक्षा में सिर्फ जो 4 लाइन का एक श्लोक है
वो मैं आपको दे दूंगी, उसमें मैसेज में दे दूंगी। वो 4 लाइन का श्लोक आपको पढ़ना है और उस श्लोक के बाद आप हनुमान चालीसा पढ़िए, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर रिजल्ट। दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द मंत्रास। डिफरेंट डिफरेंट मंत्रा को एक अलग स्ट्रक्चरल वे में जब हम करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो पूरी तरह से नहीं, श्री राम राम रामे ये नहीं है, वो राजाधिराजम रघुवंश वीरम, मैं आपको बताती हूँ, वो लाइन आपको पढ़ना है, 4 लाइन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मंत्रास, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हम उसमें करेंगे। नाउ साउंड इज कंसिडर्ड क्रिएटिव फोर्स। मंत्र चैंटिंग अलाइंस द प्रैक्टिशनर विद द कॉस्मिक एनर्जी। तो उसे शब्द बंधन या डिवाइन साउंड प्रिंसिपल्स कहा जाता है। जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि एक आप अपने मन में कर सकते हो, एक आप अपने आप को सुनाई देगा, नाभि से लेके इतना करते हो, और जब हम स्तोत्र पठन ब्राह्मणों को बुला के करते हैं तो उसे जोर जोर से करते हैं और उससे वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। इस प्रकार से आपका शब्द बंधन जो है ना, वो आपको शब्द भ्रमण जो है वो आपको चूज करना है कि कौन सा आपको करना है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि जब आप बिगिनिंग साधना में हो ना, आप नाभि से उच्चारण करते हुए अपने आप को सुनाई दे, जैसे हमने कल की साधना में किया था, उस प्रकार से चैंटिंग करें, ताकि आपका जो कनेक्टिविटी मंत्र के साथ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसका जो वाइब्रेशनल पावर है वो आपको मिलेगा। क्योंकि जब आप मन में करोगे ना तो वाइब्रेशन आपका गलत हो सकता है या आप जल्दी जल्दी में बोल सकते हो। जब आप उच्चारण करते हो तो आप एक ड्यूरेशन लेते हो उसको बोलने के लिए और उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करने की कोशिश करते हो। सो वी विल टेक टिल हियर ओनली टुडे। इफ एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस दैट नाउ। यस एकता जी, 1 second, let me unmute you. टाटा का आयोडाइज वाला सॉल्ट जो आता है व्हाइट वाला, वो भी चलेगा। व्हाइट सॉल्ट होना चाहिए, पिंक सॉल्ट, ये सॉल्ट, वो सॉल्ट, फैंसी सॉल्ट नहीं, नॉर्मल जो सॉल्ट हो व्हाइट। पैकेट में नॉर्मल जो हम घर में यूज करते हैं वो सॉल्ट। हाँ, क्योंकि हम और अक्सर भी उतारते हैं ना, आप देखो तो व्हाइट सॉल्ट से उतारते हैं, सॉल्ट से। तो जो अपने बेड साइड में रखना है सॉल्ट, वो कोई भी डायरेक्शन हो, कोई इसमें कोई कोई भी प्रॉब्लम? डायरेक्शन हो, आप कहीं पे भी रख सकते हो, जहां आपको नेगेटिविटी लगे वहां पे आप रख दीजिए। ठीक है मैम। हाँ, आपको जहां पे भी लगे, यहाँ मेरे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, आप वहां रख दीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। यस, ये समीक। मैम, यस। मैम मुझे पूछना था, once I've completed this course, so it is just I'm doing this course for my parents, मतलब मेरे मम्मी डैडी के लिए कर रहा हूँ, बिकॉज वो सब मंत्र वंत्र सब में बिलीव नहीं करते हैं। तो उनके लिए मुझे कुछ करना है, तो लाइक उनकी हेल्थ और लाइक कभी कभी वो, मैं बहुत दूर रहता हूँ और वो बहुत लाइक डिस्टेंस पे रहते हैं, तो कभी फोन नॉन रीचेबल रहते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स करने के बाद या फिर कोई और कोर्स एडवांस करना पड़ेगा जिससे मैं उनके लिए भी कर पाऊँ, मतलब लाइक ऐसा कुछ है कि, या फिर इसी मे भी कोर्स में मैं मैं कम। आपको कुछ टेक्निक सिखा दूंगी जो आप उनके लिए हाँ, कर सकते हो। जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि आपको किसी और के जी, लिए करना है तो कैसे करना है। अच्छा, I will share certain technique. You can energize the water and give them every day. Now you mentioned they are far away from you. जी, So you can जी, energize certain things and give them to keep under pillow or something. अंडरस्टूड अंडरस्टूड, Yeah. ठीक है मैम, ओके। Yes, Janvi. मैम अगर साउथ ईस्ट में बैठना है और जगह नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? बिकॉज इट्स अ पैसेज, so where I've kept a diya and I do the havan there. I take it around the house and then I keep it there. So वहां बैठ नहीं सकते, तो क्या करूं मैं? तो फिर आप साउथ ईस्ट में वो हवन कर दीजिए और आपको उसको जब देखना है तो ईस्ट में आप अलग से फिर कीजिए, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि एक्टिवेट होना जरूरी है। लेकिन आपको बैठ के करना है, देन यू डू अनदर वन ईस्ट, नॉट इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉट इन द साउथ ईस्ट, Only east. ओनली ईस्ट। Okay, ठीक है। या बट एक चीज, साउथ ईस्ट में आप अगर ऐसा अलाइनमेंट हो रहा है कि आप बैठ सकते हैं, कोशिश कीजिए। Okay. यस, या सब। ये जो आपने बोला था थर्सडे को बनाना बनाना, मतलब भोग लगा के उसको लेना नहीं है क्या? भोग लगाने के आप बाद भी भोग नहीं लेना? नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, थर्सडे के दिन बनाना अवॉइड करना है, खाना नहीं है। मतलब ऐसे प्रसाद नहीं ले सकते क्या उसको हाँ, बट उस ऑफर दिन करने? हमने कंज्यूम नहीं करना है। ओके ओके हाँ, ओके, दे यू ठीक इट नेक्स्ट डे। ठीक है, ओके। ये समीक जी। मैम सॉरी,
मुझे पूछना था थर्सडे के दिन ना वो येलो कलर का मिठाई का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बांट मुझे बेसिकली बांटते हैं उसको, जी। और वो भी बोलते हैं उससे भी गुरु मजबूत होता है। ये सच है क्या? मुझे कंफर्म नहीं हूँ मैं इस चीज There are के लिए। lot of different techniques. There are thousands of different techniques you can ओके, use. But बट today दिस I इज will वन ऑफ tell you देम। particularly नहीं नहीं, with वो Shri चीज आई वांट टू Vishnu. आस्क यू। हाँ। हाँ, मैंने आपको ओके। श्री विष्णु से कनेक्टेड दिए क्योंकि उनके जी पास जी संवरण है और संरक्षण है और हमें उनकी जी जी। जरूरत है किसी भी चीज को नो नो, एनहांस। दैट्स अंडरस्टूड अंडरस्टूड, थैंक यू। Otherwise there are lot of techniques to do it. ये सीखता मैम, जी। आई एम सॉरी, आप बोल रहे थे। मैम इससे भी गुरु मजबूत होते हैं ना? गुरु तत्व जो मजबूत होता है, अगर ये येलो कलर का मतलब वो चना और वो गुड़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इज इट? हाँ, that is what I said. There are so many different techniques ओके and the ओके ओके। purpose also is different. जैसे आप चने की और इसकी बात कर रहे हो गुड़ की, जी जी that is for जी। your career growth or something. यस So every यस, technique has some other purpose. अंडरस्टूड। थैंक यू मैम। Yes. ये सेकता जी। मैम अभी जो आप ये आपने श्री सुक्तम का बताया, ग्रुप में आपने सेंड किया था आज मॉर्निंग में मैम। जैसे एक बार करते हैं श्री सुक्तम और उसमें 1 ड्रॉप घी का डालते हैं, तो ये ठीक है? हाँ, मैंने आपको सिखाया भी था ऑलरेडी, हम्म। तो आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंट है ना अभी ये भी इसमें? अलग है, आप अभी इसको थोड़ा अडॉप्ट करके देखिए। इस क्लास में मैं ये सिखाने वाली हूँ, ओके, प्रैक्टिकल में लूंगी मैं ये। ठीक है। ठीक है, ओके। सो एनीवन हैज एनीथिंग टू आस्क अबाउट टुडेज क्लास? आप सेशंस फिर से देखते रहिए और मॉर्निंग 5 की साधना में जुड़ जाइए। दिवाली तक हम ये ही मंत्र जो है, जो हमने लिया है, उसको एक्टिवेट करेंगे, जो कल से हमने शुरू किया है, कल शाम से। तो और मैम कोई भी मंत्र हम जब पिक करते हैं ना, वी सी द तिथि एंड इवेंट इन दैट मंथ, तो मैक्सिमम रिजल्ट जिस चीज से मिलेंगे हम उसको लेने की कोशिश करते हैं। इस क्लास में मैं स्पेशली डायबिटीज का भी लेने वाली हूँ, बिकॉज मेनी पीपल हैज आस्क्ड फॉर डायबिटीज साधना। मैम ये जो मंत्र आप मॉर्निंग में करवा रहे हैं, ये 11 डेज में ही 1.25 लाख पर करना है या नहीं, बाद में भी आपको हम? 11 डेज में मैंने जिनको यथाशक्ति यथाभक्ति उनके लिए बोला है कि आप कोई कमिटमेंट मत रखिए। आप 45 डेज में 1.25 लाख कर सकते हैं। ठीक है। जी, ठीक है। आई विल रिक्वेस्ट यू, आपको क्लास कैसा लगा हो, अच्छा या बुरा दोनों, यू कैन गिव द फीडबैक इन रिटर्न इन द ग्रुप ऑल्सो, इट्स फाइन। अगर आपको कुछ करेक्शंस भी चाहिए, यू कैन मेंशन दैट टू, बिकॉज good feedback is not the feedback, it's a sugar coating, so there has to be genuine feedback. And I will always love to improve myself to share more knowledge with more people. So हम यहाँ पे रुके आज। सब लोग सो गए क्या? ऐसे लग रहा है। So we will stop our sadhana here and we will meet tomorrow evening again or in the morning 5 a.m. Shubham Bhavatu. Shubham Bhavatu, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Namaste. Namaste. Okay, it's not getting disconnected. Okay, yeah, here.